हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का चालू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत होती है हमारे मेकटर से, जो आराम से बैठा हुआ है और उसके कुछ डिसाइपल है, वो लोग आपस में बातचीत किए जा रहे हैं। जिसमें से ना सेकंड डिसाइपल कहता है कि अरे यार, दिमाग का पूरा दही हो गया, रैटिया से डोले थे अपने साथ ढेर सारे बंदों को लेकर मैं गया और सबको यहाँ पे मारा। तो पांचवी एक थी, वो कहती है अरे शांत हो जा भाई, आराम से जाएंगे, आराम से मारेंगे, टेंशन काहे को लेते हो। आई नो अभी मास्टर सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन आराम आराम से हम लोग करेंगे। तो दूसरे भी कहते हैं यार आराम से करेंगे, कोई जल्दी की बात नहीं है। जो एक लड़की वाली डिसाइपल थी, वो भी सामने से कहती कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हालांकि भली मास्टर यहाँ पे नल्ले हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ अच्छे से कर लेंगे। हाँ, दूसरे कहते हैं शांत हो जो है, मास्टर भी आराम करे, उनको आराम करने दो। इनका जो मास्टर है ना, वही हमारा मेन कैरेक्टर है। उसकी आंख यहाँ पे खुलती है और ये कहता है कि एक सेकंड यार, ये मैं कौन हूँ और कहाँ गया। अरे मम्मी रे, मैं किसी और दुनिया की बॉडी में आ गया क्या। हाँ, तो इसके बारे में हल्का सा बताया जाता है कि लूज, वो इसका रियल नाम था, जो पृथ्वी पे था, लेकिन अब है ना ये GTN नाम के एक आदमी है। ये आदमी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बल्कि डेमन वेरिएबल है। डेमन यहाँ पे नहीं है, बल्कि डेमोनिक सेट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर है। और धीरे 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 इसके दिमाग में मेमोरी आने लग जाती है, जिस मेमोरी में कुछ महीने पहले अटैक यहाँ पे हुआ था। राटिया सेट के ढेर सारे बंदे लोगों ने मिल के हमारे पे अटैक यहाँ पे कर दिया था। तो ये भी अपने डिसाइपलों के साथ ना फाइट वाइट यहाँ पे किया, जिसके चक्कर में इसको थोड़ी सी चोट लग गई है और ये खुद को रिकवर करने में यहाँ पे लगा पड़ा है। और अभी के लिए भी सारी राटिया सेट यहाँ पे वापस आ चुके हैं अटैक करने के लिए। ये यानी अभी के लिए इनकी हालत यहाँ पे खराब है। और धीरे धीरे और भी मेमोरी आती है, जिसमें हमको बताया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर यानी यही जो आदमी है, इसने अपनी जिंदगी में टोटल 9 डिसाइपल यहाँ पे बनाए, जिसमें जो सबसे बड़ा डिसाइपल है यू जेंग, जिसका यहाँ पे नाम है। वो जो अपने सेट का मेंबर था ना, नल्ला यहाँ पे था, जिस चक्कर में सेट वालों ने धक्के मार के बाहर निकाला। बाद में उसका नसीब यहाँ पे चमका और उसने आगे चल के नेदवा सेट नाम का इसने सेट बनाया, जो कि अभी के लिए जितने भी डेमोनिक सेट है ना, वो डेमोनिक सेट में सबसे पहला डेमोनिक सेट यहाँ पे माना जाता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग सेट यहाँ पे बन गया है। इसके अलावा जो सेकंड डिसाइपल है यू शेन, जिसका नाम है, जो कि एक नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर है दुनिया भर में, यहाँ से वहाँ ट्रेवल करता है, हर बंदे को चैलेंज यहाँ पे करता है। जो चैलेंज यहाँ पे मान लेता है उसको फाइट करके हरा देता है, जो नहीं मानता उसको वैसे भी जान से यहाँ पे मार डालता है। इसके अलावा यूशिया नाम की इसकी छठी डिसाइपल यहाँ पर आती है, जो कि एक फीमेल है और कहा जाता है कि काफी खतरनाक फीमेल डिसाइपल है। और दुनिया भर में जितने भी फीमेल कल्टीवेटर है ना, सब इसको सपोर्ट करते हैं। फीमेल शूरा, ये इसको टाइटल लोगों ने दिया है। उसके अलावा जो 7वां डिसाइपल है ना, वो है जिसका यहाँ पे नाम है, उसका जो नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पर है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम क्या ही यहाँ पे बताएं। क्योंकि भाई वो उसको कहीं का भी इंफॉर्मेशन पता करना है, इंफॉर्मेशन पता कर लेता है। एक नंबर का विलन है साला, हमेशा कहीं भी जाता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है और ढेर सारे लोग इसने जान यहाँ पे निकाली है। इसके अलावा जो 8वां डिसाइपल यहाँ पर है ना, वो मोटा भद्दा सा, वो सेट में ना यहाँ पे बड़ा कमी रहा है, वो ज्यादा करे ना बाहर निकल कर इविल किंग बनना है, वो उसको यहाँ पे बनना है, इसलिए निकल जाता है। और आखिरी में जो 9वां डिसाइपल है ना, 9वां डिसाइपल आती है, जो कि एक छोटी बच्ची जैसी है, जो कि दिखने में छोटी बच्ची है, रियल में काफी बड़ी है, ची युआन जिसका यहाँ पे नाम है। और वो सबसे ज्यादा भरोसे वाली और सबसे ज्यादा ना ये इसी पे विश्वास यहाँ पे करता है, और इसलिए वो ज्यादा सेट से बाहर भी मास्टर को छोड़ के अपने नहीं जाती। हाँ, तो ये सारी की सारी मेमोरी थी जो कि हमारे में कैरेक्टर को मिलती है। और मनी मन सोचता है कि हाँ भी GTN नाम के किसी बुढ़े के अंदर आ गया हूँ। ये 9 डिसाइपल उसके यहाँ पर 9 है ना, सुपर विलन है साले, एक से बुढ़े सब एक है, और दुनिया में सबका सब इन्होंने बुरा काम यहाँ पर किया है। और रही बात जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ, इसने 1000 साल की जिंदगी यहाँ पे जी ली है, जो कि भाई लिमिट होती है इतनी, बस इससे ज्यादा जी नहीं सकते, यानी कमजोर हो गया है और बेचारा यहाँ पे मरने वाला है। लेकिन अभी मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। इसकी मेमोरी, इसकी बॉडी लेने के अलावा इसके डिसाइपल लोग जो कि यहाँ पे मौजूद थे, वो लोग कहते कि अरे अरे मास्टर होश में यहाँ पर आ गए, फाइनली होश में आ गए। उनमें जो चौथा डिसाइपल यहाँ पे था, मिंग जिसका नाम था, वो कहता मास्टर हाँ राइटिया सेड है ना, ढेर सारी यहाँ पर आ चुकी है, तो बोलिए हम सामने से क्या करें, हमको फाइट करना पड़ेगा वरना हमारी धजिया उड़ जाएगी। डुआन नाम का जो तीसरा डिसाइपल था ना, वो भी कहता यस में, और बाकी हम लोग जो है वो, और जो सबसे बड़ा डिसाइपल यहाँ पर है, हाँ हम उनके साथ मिलकर जाते हैं और फाइट वाइट यहाँ पे करते हैं। क्योंकि भाई सबसे बड़े डिसाइपल है ना, वो नेतावा सेट के यहाँ पे लीडर है, उनके अंडर में 1000 से ज्यादा डिसाइपल यहाँ पर आते हैं। और तभी जो 5वीं डिसाइपल यहाँ पे थी, जो कि एक फीमेल डिसाइपल थी, वो कहती है हाँ, इसके अलावा जो 7वें डिसाइपल है ना, उनका जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है ना, वो ज्यादा कमाल का है, हम उनसे भी सपोर्ट मांग सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर जोश यहाँ पे चला था, शट अप यार, हमारा बैरियर अभी लगा हुआ है, जब तक बैरियर यहाँ पे लगा रहेगा ना, और राइटिया सेट हमारा जब तक कुछ भी यहाँ पे उखाड़ नहीं सकती, समझ जाओ। इससे पहले मैंने गया था, मैंने फाइट यहाँ पे की थी, दोनों के बीच में मैच यहाँ पे ड्रॉ हो गया था। तुमको नहीं लगता दाल के पीछे कोई ना कोई काला यहाँ पे कर रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग ये चाहते हो कि भाई मैं मर यहाँ पे जाऊँ, ताकि भाई हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मनी मन सोचते कि यहाँ पे ये जो मेरे जो भी डिसाइपल यहाँ पे ना, कोई भरोसे वाला यहाँ पे नहीं है, कोई बोले तो कोई भी नहीं, सबके सब एक नंबर के विलन यहाँ पर है, और मेरी पूरी पावर यहाँ पे जा चुकी
कल्टीवेशन यहाँ पे जा चुका। अगर ये बात इनको यहाँ पे मालूम चला ना, दुश्मन आके मुझे मारे उससे पहले मेरे डिसाइपल ही मुझे मार के मेरी सारी चीजें ऑब्टेन करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जिसमें भाई ये लोग कह रहे हैं 7वें डिसाइपल को और सबसे बड़े डिसाइपल को बुलाने के लिए। वो लोग बड़े चालाक यहाँ पर है, अगर वो लोग आ जाएंगे मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, तो मुझे खुद को एक्सपोज यहाँ पे नहीं करवाना, इसलिए ना इनको कुछ बोलने का मौका देना है ना उनको किसी आने का मौका देना है। ये सारे डिसाइपल घुटने पे आते हो कहते नहीं नहीं हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई आपकी मौत यहाँ पर हो जाए। फिर मैं कहता उनको ये ज्ञान भी देता कि अभी के लिए तुम सबके सब है ना D1 स्टेज के बंदे हो, और आगे चले गए ना तुम्हारे जो सबसे सीनियर और सेकंड सीनियर यानी सबसे बड़ा डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल जैसे आर्टिकुलेशन स्टेज पे भी चल जाओगे, उसके बाद तो शायद तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे। जो सुनते लोग कहते ना यार आप हमारे मास्टर थे, मास्टर हो मास्टर भी रहोगे और आप हमेशा मतलब हम हमेशा आपकी बात यहाँ पे मानेंगे। ये कहता भरोसा नहीं मेरे ऊपर, आराम करो जाके, मैं यहाँ पे सोच लेता हूँ। वो लोग निकल जाते हैं, ये खुश कि चलो अरे यार ये GTN का बच्चा खुद तो यहाँ पे टपक गया, मैं जो कि अपनी दुनिया में आराम से ऑफिस में अपना काम कर रहा था इसकी बॉडी में आ गया और जिंदगी बर्बाद हो गया। यार ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, बादशाह राटिया सेट वाले भी हमला करने यहाँ पर आए, मैं तो करूँ क्या। तभी यहाँ पे आवाज आती है कि सुनिए सुनिए सुनिए, आपको जो टास्क था ना आपने अपना टास्क यहाँ पे पूरा कर लिया, तो बदले में आपको जो मेरिट सिस्टम है ना फाइनली आपको मेरिट सिस्टम मिलने वाला है। ये कहता है यस मेरा सिस्टम, यार आजा 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 कैसा मेरा सिस्टम। हाँ तो सामने से पूरा डिटेक्ट करके लिखा हुआ आ जाता है कि GTN नाम यहाँ पर है और 9 लेयर बॉडी, ये कल्टीवेशन लेवल है जिस लेवल पर हो, जिंदगी 3 दिन यहाँ पे बची हुई है और जो मेरिट पॉइंट जो कि चीजें एक्सचेंज करने में स्पिन मारने में काम यहाँ पर आती है वो -10 लाख यहाँ पर है। इसका दिमाग का दही कि 1 सेकंड भाई तुम पॉइंट यहाँ पे देते हो तो भाई पॉइंट लाखों में दो, माइनस यार माइनस में तुम मुझे दे रहे हो भाई, समझ मुझे नहीं आ रहा। और 3 दिन की जिंदगी बची हुई है, इसका क्या मतलब हुआ। तो सामने से सिस्टम फिर से रिफ्रेश करके अच्छे से बताता सुनिए, आप पहले वाले लूज वो नहीं हो जो कि अपनी दुनिया में ऑफिस में काम करते हो, अभी के लिए आप दूसरे किसी बंदे की बॉडी में आ चुके हो जिसका नाम GTN है, तो इसका बॉडी में रहो और काम यहाँ पे करो। तो काम सिंपल ये कि बाहर जो भी आपके दुश्मन है ना उनको यहाँ पे मारो, ये टास्क पूरा होगा जिससे जो मेरिट जो कि माइनस में ना वो 0 यहाँ पर हो जाएगा। और आपके पास क्या बोलते हैं भाई हमने डिटेक्ट किया कि पावर बड़ा कम है, इसलिए आप नए भी हो, हम आपको न्यू भी पैकेज यहाँ पे देना चाहेंगे, पैकेज ओपन कीजिए और चेक कीजिए। जिसके बाद ना मैं कहता भी वो बॉक्स यहाँ पे ओपन करता है और समझ जाता है क्योंकि मुझे समझ आ गया जो मेरा मेरिट्स यहाँ पर ना माइनस में क्यों था, क्योंकि ये जो GTN ये इतना हरामी बंदा ना, इसने अपनी जिंदगी में बुरे बुरे काम यहाँ पे किए, जी चाहे में ना माइनस में मुझे पॉइंट यहाँ पे दे दिया था। सिस्टम को ये भी मालूम है कि इसकी बॉडी वीक है, पावर जा चुकी है, तो इसने मुझे न्यू भी पैकेज भी दे दिया जो पक्का इसमें कमाल कमाल के आइटम हो गए। तो सबसे पहले रिवर्सल कार्ड नाम का एक कार्ड था जिससे बहुत सारे वर्ल्ड फोर्स आपकी बॉडी का था ना वो कुछ समय के लिए आप रिकवर कर सकते हो, तो ये भी खुश की वाह ये बढ़िया है। अभी भले कल्टीवेशन पावर जा चुकी है लेकिन जो लेवल यहाँ पे था ना 9 लेयर बॉडी, वो लेवल अभी तक इसकी बॉडी में मेंटेन है। इसके अलावा एक और कार्ड मिलती है पीक कार्ड, इसका ये मतलब था कि आधे घंटे के लिए ना ये जो GTN जो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जब उसने अपना यूज किया होगा ना उतना पावर आधे घंटे के लिए ला सकते हो। ये सोचता कि कुछ महीने पहले जब इसने सारी राटिया सेट के साथ फाइट किया था ना मैच ड्रॉ कर दिया था जब तक कि इसकी पावर कम हो चुकी थी। तब इमेजिन करो जब ये अपने पूरे पीक पावर पे आ जाएगा आधे घंटे के लिए भी, तो कोई भी राटिया सेट का बंदा टिक नहीं पाएगा। यानी ये आइटम भी बड़ा कमाल का है। जो तीसरा आइटम था ना एक टाइप का भी डिफेंसिव आर्टिफैक्ट यहाँ पे था जिससे 5 बड़े बड़े अटैक आप यहाँ पे सह सकते हो। ये कहते चलो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे था जिससे मेरा लाइफ फोर्स यहाँ पे हल्का सा वापस आएगा, मुझे वापस दो। तो जैसे वापस मिलता है ना जोरदार एनर्जी का प्रेशर रिलीज होता है जो कि इसके चारों डिसाइपल थे ना वो लोग नोटिस कहते, तीसरा डिसाइपल D1 कहते कि ओ माय गॉड क्या फोर्स यहाँ पर, यानी कोई कमाल की टेक्निक यूज करेंगे यार। उनको ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि हम उनको धोखा दे देंगे, जो कि सच हम धोखा दे भी सकते हैं, इसके लिए शायद उन्होंने हमको सारी टेक्निक यहाँ पे सिखाई नहीं होगी। सामने से जो थी ना भाई 5वीं डिसाइपल वो कहती है लेकिन एक सेकेंड यार मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, जब उनके पास हम लोग गए थे ना मैंने नोटिस यहाँ पे किया था उनके बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, जैसे कि उनका कल्टीवेशन पावर जा चुका था। तो पीछे से दूसरा डिसाइपल कहता नहीं भाई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि अपना पावर छुपा सकते हैं, वो भी पावर छुपा के हमको बुद्धू यहाँ पे बना रहे थे, यानी मास्टर तो बड़े भाई छुपे रुस्तम में। सुनो भाई 9वीं डिसाइपल वो तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं, उन्होंने ये टेक्निक के बारे में तुमको बताया होगा। ये कि नहीं बुढ़ा कुछ भी करता रहता यार मुझे नहीं बताता। तभी बाहर से राटिया सेट वालों की आवाज आती है सुनो डेमोनिक सेट वालों नहीं बचोगे, अगर बाप का दूध पिया तो बाहर आके फाइट करो। तो सामने से तीसरा डिसाइपल है ये सुन के कहते कह रहे यार ये जाओ नाम का बंदा उनका है यार, बड़ा एटीट्यूड वाला है, अभी अभी है ना ये क्या बोलते हैं भाई हमारे बराबर लेवल आया है और इतना एटीट्यूड में आ गया है, जो हमारी सबसे जूनियर है 9वीं वाली ये इसको भी यहाँ पे हरा नहीं पाएगा। जो सुनते बाकी लोग कहते हैं हाँ इसका हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं 1% कभी नहीं, लेकिन उनके साइड में टोटल है ना 1-2 नहीं बल्कि 10-10 है ना ट्यूबलेशन स्टेज के बंदे हैं, जो हमारे में ना बस 2 ही बंदे हैं, पहले डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल, और दोनों यहाँ पे मौजूद नहीं है। दोनों को बुला भी लिया तो भी कोई घंटा फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई 2 वर्सेस 10 का मुकाबला वो भी नहीं कर सकते। अभी के लिए बस हमको अपने मास्टर पे भरोसा करना चाहिए, जो कुछ है वही कर पाएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसके 2 चैप्टर और यहाँ पर आएंगे, वो दोनों यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना कोई और देख लिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाहर साइड से राटिया शेड्यूल चिल्लाए जा रहे हैं, अंदर से डिसेपल लोग भी हल्का सा टेंशन में आ चुके हैं कि मास्टर ही बचा सकते और कोई यहाँ पे बचा नहीं सकता। तीसरा डिसेपल कहता है कि एक काम कर दो भाई, एक काम कर सकता है, हमने धोखा देके यहाँ से भाग जाते, सिंपल एज फक, कोई भी हमको रोक नहीं पाएगा। जो सुनते ना ये डिसेपल कहता है कि ना ना बिल्कुल भी ना यार, अभी तक ना मास्टर ने मुझे कोई वेपन भी नहीं दिया है तो बिना वेपन लिए यहाँ से कैसे चल जाऊँ। पांचों डिसेपल कहती है भाई एक वेपन और तेरी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ऑफकोर्स तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बचाओ, वेपन लेके क्या करोगे। जो नौवीं डिसेपल थी ना वो कहती है मगर क्यों, या तुम्हारी बातों सुन के ऐसा लगता है ना तुम मास्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो, कभी भी धोखा देने को तैयार हो। ऐसा क्यों यार, भरोसा करो, उनको सपोर्ट यहाँ पे करो, उन्होंने हमको सिखाया है, इतनी जो ट्रेनिंग दी है अपनी अपनी टेक्निक हमको सिखाया है। जो सुनते लोग समझाते कि अरे 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 तुम नौवीं डिसेपल हो, तुम सबसे बाद यहाँ पर आई हो और हम सब तुमसे पहले, हम सबको तुम्हारे सीनियर है, तुमको आइडिया नहीं होगा। हाँ हमको मालूम है उन्होंने हमको टेक्निक सिखाया है, लेकिन उन्होंने हमको टॉर्चर भी बहुत ही ज्यादा किया है। जो सुनते नौवीं कहती है लेकिन उसी टॉर्चर से तुम लोग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बने, वरना स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनते। जो सुनते सामने से 14 डिसेबल भी कहते कह रहे हैं तुम अभी छोटी हो नादान यहाँ पर हो, तुमको सच्ची में कुछ भी समझ नहीं यहाँ पर आता। ध्यान से देखो भाई, हमारे सेट की इज्जत क्या है भाई, कोई इज्जत ही नहीं करता, सब मारना चाहते, सब डेमोनिक सेट कहते हैं, जो कि सच्ची में मास्टर एक नंबर के कमीने विलन हरामी यहाँ पर है। तो जैसा मास्टर वैसे डिसेबल हम भी एक नंबर के कमीने हरामी और जो विलेन यहाँ पे बन गए। जो सुनते छुटकी तो भी कहती है ये सारे रीजन मुझे तो नहीं लगता उनको धोखा देने के लिए ठीक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सीन शुरू हुई GTN हमारे मेन कैरेक्टर की और जो कहता कह रहे यार मैं बुढ़ा, यार ये बॉडी के अंदर अपन बुढ़ा हो गया, अपन 30 साल का एक लौंडा यहाँ पे था जो कि ऑफिस में अपना काम करता था, खुश यहाँ पे था, अचानक से 1000 साल की बॉडी में आके थोड़ा सा दिमाग का दही हो जाता है। 3 दिन बस मेरे पास टाइम बचा था जिंदा रहने का, लेकिन भाई जो मैंने कार्ड यूज किया ना जिसके वास्ते 313 दिन यहाँ पर हो गया और मुझे ढेर सारे पॉइंट्स भी मिले गए थे। तो उस पॉइंट की मदद से ना मैंने मालूम है क्या किया, मैंने स्टोर से भाई ढेर सारे सामान और ढेर सारे ऐसे कार्ड यहाँ पे ले लिए, लेकिन इतना भी कम नहीं, इतना भी कम पड़ेगा, मुझे आगे चल के और पॉइंट के लेके और सामान यहाँ पे लेना है। और अभी के जो दुश्मन सेट हम पे अटैक करने आई है उनको तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा यार, अटैक करने को एकदम तैयारी है। तभी जो सारे डिसेबल है ना, सारे के सारे डिसेबल वहीं पर आते हैं, जिनमें जो नौवीं डिसेबल थी ना वो कहती है मास्टर यार अरे आप तो पहले से स्ट्रॉन्गर प्लस पहले से यंगर यहाँ पे लग रहे हो। तो ये नौवीं डिसेबल को बुलाता है प्यार से, ऐसा भाई सहलाता हो, कहता है यस सारे में से ना तुम ही सबसे ज्यादा वेल बिहेव यहाँ पर हो। मनी मन सोचता क्या मेमोरी द्वारा मुझे मालूम चला ये नौवीं डिसेबल को ना हमेशा ऐसा करता है, इतना कमीना आदमी इतना अच्छा भी हो सकता है, इसके दिल में इतना भी सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे आइडिया यहाँ पे नहीं था। पीछे से जो था ना भी तीसरा डिसेबल वो कहता मास्टर मुझे बाहर जाके फाइट यहाँ पे करना है, क्यों ना भाई जान निकल जाए। ये बस घूर कर देखता है, वो डर जाता है और कहता है सॉरी मास्टर मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलूंगा। सामने से GTN कहता सुनो यार मैंने अपना प्लान यहाँ पे बना लिया है, दुश्मनों को कैसे यहाँ पे हराए, चलो मेरे साथ हम दिखा देते उनको अपनी पावर। इतना बोल के ना वो एरे के पास जाने लग जाते हैं। उसके बाद सीन शुद्ध प्रोटेक्शन एरे के बाहर साइड जहाँ से राटिया सेड वाले इकट्ठा हो चुके थे और अटैक किए जा रहे थे। कहा जाता है भाई हार मत मानो, अटैक यहाँ पे करते रहो करते रहो करते रहो, हमने बहुत अटैक किया है, बहुत जल्दी बैरियर टूट जाएगा, बोलो मत। 1 महीने पहले जब हमने GTN के साथ फाइट किया था ना, हमने उसको कुत्ते की मौत यहाँ पे हराया था, बहुत चोट पहुंचाया था और अभी उसको चोट लगी जीत चक्कर में डरपोक का बच्चा डर के मारे बाहर यहाँ पे नहीं आ रहा। सब लोग कहते या जो जुआ नाम को उनका बंदा था जो कि चिल्ला भी रहा था लास्ट एपिसोड में, वो कहता समझ के वो हरामी यहीं पर आया है, आक्रमण। तो इतना बोल के आक्रमण किया जाता है और अरे के ना ये साइड यानी अंदर साइड में आराम से रुक जाता है अपने GTN। उसके डिसेबल भी सोचते कि अरे इस बुढ़े को क्या हो गया, अचानक से रुका ही को गया। सामने से स्वॉर्ड सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था, उस सेट के लीडर कहते हो बुढ़े साले यार 1 महीने पहले हमने देखा तो उस समय बूढ़ा लग रहा था और काफी कमजोर भी, हालांकि बूढ़ा आज भी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा यंग लग रहा है, 1 महीने में काफी यंग हो गया। सामने से ये कहता अच्छा भाई तेरा नाम चांग पेंगे ना, तो वो सामने से रिप्लाई देता यस चांग पेने क्यों इतना जल्दी, बोल गया नोटंकी मत कर, हार मान जाओ ना, जो राटिया सेट है ना एक बार गेट तोड़ के अंदर आ जाएंगे ना तुमको ऐसे कुत्ते की मौत मारेंगे ना जो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी भूल यहाँ पे नहीं सकते, समझ गए। सामने से ना भाई क्या बोलते हैं ये जो जुआ नाम का बंदा ना वो चारों डिसेबल को देखता है और कहता पक्का तुम 4 डिसेबल इनके आखिरी डिसेबल हो गए यार, ये बुढ़े को चोट लगी है, बस हीरो बनने का नाटक करा है लेकिन फटी पड़ी है, काम करो उसका साथ यहाँ पे छोड़ो, हमारे साथ मिल जाओ, हम मिलकर इस बुढ़े को मारेंगे और तुम्हारी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 4थे डिसेबल को गुस्सा आता है कि भाई क्या फालतू बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि बस एक बार परमिशन यहाँ पे मिल जाए मैं बाहर यहाँ पे जाऊंगा, इस कमीने की कुटाई करूंगा। जो 5वीं डिसेबल थी ना वो भी कहती मुझे मौका मिल गया ना, सुन मैं शर्त यहाँ पे लगाऊंगी, मैं तुझे बस एक थप्पड़ यहाँ पे मारूंगी, एक थप्पड़ यहाँ पे सहले और जिंदा यहाँ पे रह जा, अगर तू जिंदा रह गया ना मैं लिटरली नंगी होकर लेट जाऊंगी कि ले बेटे तो मुझे यहाँ पे मार डाल। तो सामने से ये चिल्लाता है हमारा मैं कहता कि शालो शांत हो जाओ, तुमको सच्ची में लगता है तुम जाओगे और ये तुमको 1 वर्सेस 1 फाइट करने का मौका यहाँ पे देंगे। जो सुन डिसेबल वो कहते नहीं यार एक साथ टूट पड़ेंगे हमारे ऊपर।
फिर जो स्वॉर्ड सेक्रेटरी है ना ये भी चिल्लाता भाई तू तो कमीना हरामी आदमी है, तेरे अंडर में जो 9 डिसाइपल आते ना वो तेरे से भी बड़े कमीने हरामी यहाँ पर है, जो कि कोने कोने में जाते हैं, बुरे से बुरा काम यहाँ पे किया और जानबूझे कमजोर लोग को यहाँ पे परेशान किया। यार सामने से भाई हार मान जा और न जो अंजाम यहाँ पर हो ना काफी बुरा होगा। जो सुनते सामने से GTN कहता भाई क्या सच्चा है क्या बुरा, क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड मैं करूंगा। मेरे अगर डिसाइपल लोगों ने कुछ बुरा यहाँ पे किया मेरा फर्ज बनता है कि सामने से मैं उनको सामने से सजा दूं, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। जो सुनते वो स्वॉर्ड सेट का लीडर कहता है अरे बेटे साले मतलब कैसी बातें कर रहा है, तेरा फर्ज बनता है सजा देने का, तूने सजा दिया क्यों नहीं। तू जब तक सजा यहाँ पे देगा ना तेरे सारे डिसाइपल मिलके पूरी दुनिया यहाँ पे बर्बाद करके रख देंगे। तुम्हारा जो सबसे बड़ा डिसाइपल है उसका जो नेता सेट ना दुनिया के हर सेट पे जाता है, उस पर कब्जा करता है और उसको अपने अंडर में ले लेता है, जिसके लिए ढेर सारे मासूम लोग की जान निकालता है। तुम्हारा जो सेकंड डिसाइपल है ना वो भी यहाँ पे बहुत एरिया में गया, 10,000 से ज्यादा उसने ट्रेजर आइटम यहाँ पे चोरी किए। यांग डेनेस्टी नाम की जो डेनेस्टी है जहाँ के प्रिंसेस थी ना साले ने वहाँ के प्रिंसेस को भी किडनैप किया। मानता है कि नहीं मानता, ये कहता मानता हूँ। स्वॉर्ड सेक्रेटरी ये भी कहता तुम्हारा जो 7वां या 8वां डिसाइपल है वुया जिसका नाम है वो गया, उसने ढेर सारे हजारों से ज्यादा मासूम लोग के यहाँ पे मारा। तू मानता या फिर नहीं मानता, ये कहता मैं मानता हूँ। स्वॉर्ड सेक्रेटरी कहता है कितना बेशरम आदमी है, तेरे डिसाइपल बुरे काम किए जा रहा है और तू सब यहाँ पे माने जा रहा है, सजा देने की बारी आती है तो मुंह दबा के बैठ जाता है। सामने से हमारे मेन गड्ढा कहता है भाई सुनो जो बाकी लोग हमारे अंडर में नहीं आते, जो हमारे अंडर में आते नहीं है हम उनकी परवाह यहाँ पे काय को करें, तुम्हारे अंडर में आते हो तुम जाके यहाँ पे परवाह करो। जो सुनते वो कहता भी कि साले भाई और कहाँ से बाहर जा रहा है, सच्ची में तेरे अंदर हिम्मत यहाँ पर है ना आके यहाँ पे फाइट करके दिखा। जो सुनते सामने से GTN भी कहते जो फाइट करना ना तो मैं भी आखिरी दम तक तेरे साथ यहाँ पे फाइट करूंगा। जो चौथा डिसाइपल है पीछे से कन्फ्यूज किए, एक सेकंड यार जहाँ तक कि हम मास्टर को यहाँ पे जानते जब इनको सच्ची में लड़ाई यहाँ पे करना है ना ये फालतू इतना लंबा चौड़ा बकवास यहाँ पे नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे अटैक करेंगे। लेकिन आज पहले इन्होंने इतना ज्यादा ज्ञान यहाँ पे पेला और अब जाके अटैक करने की बातें कर रहे हैं। यार मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। एक ही रीजन हो सकता है कि मास्टर को सच्ची में काफी ज्यादा गहरा चोट यहाँ पे लगा हुआ है। बाहर से आवाज आता है भाई हिम्मत है तो बाहर निकल। ये भी शील्ड से बाहर यहाँ पे निकलता है, कहता है ले बेटे मैं बाहर आ गया, दिखाओ कितना पावर है तुम्हारे पास। तो शॉर्ट सेट वाला उनका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यहाँ पे था ना वो अटैक यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। वो लोग सब खुश गया भाई ये बुढ़ा तो आज यहाँ पे गया, इसके डिसाइपल कहते मास्टर भाई इनकी तो बैंड बज जाएगी। सामने से चौथा डिसाइपल कहता नहीं हमारा मास्टर इतना ज्यादा पागल यहाँ पे नहीं है कि भाई मरने के लिए खुद यहाँ पे चल जाए, पक्का कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड या कोई ना कोई सिगरेट रहेगा इनके हाथों में रहेगा। लेकिन तो भी यार सामने जो अटैक यहाँ पर है ना वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है स्वॉर्ड सेट का। आई डोंट नो मास्टर का क्या होगा क्या नहीं होगा। जो पीक स्टेज के रहते हैं ना ट्यूबलेशन स्टेज के पीक लेवल के बंदे वो भी टीक यहाँ पे बिल्कुल नहीं पाते। हम हमारा मेन कटर नोटिस करता है कि जब अटैक यहाँ पर होगा ना जो कार्ड मुझे मिला जिससे मैं अपने पावर के एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाऊंगा वो यहाँ पे मैं आपको न्यूज कर लूंगा, सबसे बढ़िया रहेगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपके डिसाइपल है ना वो भी आपको धोखा वोखा देने के बारे में सोचते हैं, तो उनका जो ट्रू इंटेंशन है ना वो तुम रिवील कर दो। ये आपका साइड मिशन यहाँ पर है। ये भी देखता भाई एक तो भाई मेरे डिसाइपल वो भी दुश्मन है, एक तो भाई जो भी बंदे लोग वो भी दुश्मन है। यार मैं अपने डिसाइपल ही मेरे दुश्मन भी यहाँ पे बनते। वाह मैं कितना बेकार मास्टर हूँ, मतलब मैं नहीं है रियल बॉडी वाला। उतने में जो सेट वाले थे ना सामने से हमला कर देते हैं किले बेटे मर। तो जैसे अटैक आता ना साइड डिसाइपल चौक जाते कि भाई डॉज यहाँ पे कीजिए। अरे डॉज क्यों नहीं करे, अरे उनको चोट नहीं लगे सही सलामत भी रहेंगे ना तो भी अटैक यहाँ पे सह नहीं पाएंगे। ये चलो हम उस बुढ़े को जाके बचाना पड़ेगा। तीसरा डिसाइपल कहते हैं यस ये बुढ़ा मर जाएगा, हमको वेपन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अरे मास्टर हटो हम बचाने के लिए आ रहे। तो मैं कट्टा भी नोटिस करते कि अरे अरे लोग मुझे बचाने आ रहे, मेरे बारे में परवाह करते। अरे कद्दू भी नहीं, इनको ऐसा डर लग रहा है कि मरने के बाद ना सारा वेपन सारा जो टेक्निक है ना लेके मैं साथ में मरूंगा, इनके हाथ में ठुल्लू भी नहीं लगे। तो सामने से अटैक यहाँ पे आता है, अटैक लगता है जिससे जो शील्ड है उसमें क्रैक आता है। इसका दिमाग का देखिए भाई शील्ड में क्रैक आ गया, यानी ये शील्ड ज्यादा समय टूटेगा नहीं, आई मीन भाई टिकेगा नहीं। अरे यार ऊपर से भाई मेरा जिस हिसाब से प्लानिंग यहाँ पे था ना वो अटैक मैंने कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन ये मेरे कम्युनिटी डिसाइपल आके सारी प्लान के धजिया उड़ा दिए जी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि इसके जो डिसाइपल थे ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से बचा लेते हैं। जो देखते राटिया सेट के मेंबर कहते हैं अरे यार हमको लगा इस बुढ़े में बात होगी, लेकिन ये तो डिसाइपल ने बचा लिया, इसमें कोई बात नहीं है। स्वॉर्ड सेट का लीडर भी कहता हो ये तेरा प्लान था, तभी तो हीरो बन के सामने यहाँ पे खड़ा हो गया हुई। तो मैं सोचूं भाई कैसे खड़ा हो गया, डर काय को नहीं लग रहा। सामने से इसके डिसाइपल लोग चिल्लाते कि वो साले तू बड़ा बेशरम आदमी, अगर सच्ची में हिम्मत यहाँ पर है ना आके हमारे साथ यहाँ पे फाइट कर। मास्टर खड़े हो गए तो भाई क्या मौके फायदा उठा के उनकी जान निकालने के बारे में सोचेगा। तो सभी सामने इस समय ऑटोडेक्स टेक्स नाम का एक और सेट यहाँ पे था, उसका लीडर आगे बढ़ता है। ये कहते तुम्हारा जो मास्टर यहाँ पे था ना विलेन कहा जाता था, लेकिन आज वो जो विलेन है ना अपने छोटे मोटे डिसाइपल से सपोर्ट मांग रहे हैं, अपने विलेन का टाइटल उसने खो दिया। अब पहले वाली बात यहाँ पे नहीं रही। हमारा मेन कटा भी देखते क्या है, बस बड़ी बड़ी बातें फैलते, पावर वावर के नाम की कोई चीज ही नहीं इनके अंदर। जो पीक लेवल का कार्ड मेरे पास है ना वो कार्ड 1 घंटा आधा घंटा ही कार्ड यहाँ पे चलता है। मेरे पास टोटल 3 कार्ड है, यानी टोटल 1.5 घंटा यहाँ पे चलेगा, यानी इतने कम
कम टाइम के अंदर मुझे इनके साथ फट के सबको हराना पड़ेगा, वरना अपन सच में कमजोर हो जाएगा। नीचे से जो 14 डिसाइपल थे ना, वो कहता है कि मास्टर भाई क्यों इतना नौटंकी यहाँ पे किए जा रहे हो, प्लीज यहाँ पे बंद कीजिए। सामने से अगर फाइट यहाँ पे नहीं कर सकते हो, जाके यहाँ पे बैठिए, हमें ना हम सामने से फाइट यहाँ पे करेंगे। ये कहता है तुमको अपने मास्टर पे शक है क्या? ये कहता नहीं मुझे कोई ऐसा शक नहीं है। ये कहता 14 डिसाइपल, वो कहता हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ। मनी मन सोचता बाहर तो यहाँ पे दुश्मन है, अंधा साड़ी ये जो मेरे यहाँ पर है ना, ये भी किसी से कम यहाँ पे नहीं है, ये भी सबसे बड़े दुश्मन यहाँ पर है। बाई चांस 1.5 घंटे का टाइम, उतने टाइम में मैंने सबको हरा दिया, लेकिन भाई उतने टाइम में खत्म, अब मेरे पास टाइम नहीं बची। ये मेरे डिसाइपल मौके का फायदा उठाएंगे, मुझे यहाँ से मारेंगे और फिर भाई खत्म। इसलिए भाई मुझे सबसे पहले इनको ठिकाने यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जो उससे चिल्लाता भाई जब मैं अपना काम कर रहा था तुमने बीच में उंगली काय को की। जो सुनते लोग कहते सॉरी यार क्या कर सकते हैं, हमको आपके बारे में टेंशन यहाँ पे थी, आप डायरेक्ट आगे चले गए थे। वो जो बुढ़ा था ना स्वॉर्ड सेट का, उसने पागल बना के आपको जानबूझ के आगे लाया था कि आप आगे आओ, वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर सके। हमको टेंशन यहाँ पे था, इसलिए हमने रोका। तभी सामने से अपना ये भी कहता चौथा डिसाइपल कि सुनो सुनो सुनो, अरे तीसरा डिसाइपल तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, मास्टर यहाँ पे नाटक करे और कुछ ज्यादा ही नाटक यहाँ पे कर रहे, आपको चोट लगी है और आप सामने से लड़ाई बिल्कुल भी कर नहीं सकते, हीरो बनने का नाटक करे हो। हाँ तो पांचवी डिसाइपल भी कहती है हाँ मास्टर हार मान जाओ, अपने जो भी टेक्निक जो भी सारी चीजें ना, सारी चीजें हमको दे दो, ये बंदे लोग को हरा के भगा देंगे, आपको भी सही सलामत है ना यहाँ से दूर लेके जाएंगे और बल्ले बल्ले आपकी जिंदगी कर देंगे, आप हमारे मास्टर थे हो और आगे भी यहाँ पे रहोगे। सामने मुंह पे डायरेक्ट धमकी यहाँ पे दे रहे, देख रहे हो ऐसे डिसाइपल। तो भी सेट के बंदे थे ना बाकी राइटियर्स, वो भी कहते देख रहे साले बुड्ढे के बच्चे, तेरे अपने डिसाइपल तुझे धोखा देने के बारे में बात करे मुंह के ऊपर, हाँ ये तेरा कर्म है यहाँ पर, तो दूसरों पे बुरा काम करेगा, तेरे अपने डिसाइपल तुझे यहाँ पे धोखा दे देंगे। ले ये अपने जो 9वीं डिसाइपल था ना, ये 9वीं डिसाइपल से कहते क्या भाई तुझसे भी हमको धोखा दोगी? वो कहती है मास्टर मैं क्या बोलूँ? ये कहते तुमको कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब पहला डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल अपना सेट यहाँ पे छोड़ गए थे ना, वो तुमसे ज़्यादा डिटरमाइंड यहाँ पे थे मुझे धोखा देने के लिए, तो फोर्स पे तुम किसी से कम थोड़ी ना यहाँ पे रहोगे। तो यही इसका टास्क मिला था, सीक्रेट टास्क। अगर आपको याद होगा जो भी इसके डिसाइपल होगा ना, उनका जो ट्रू इंटेंशन है ना वो सामने यहाँ पे ला के दिखाओ, तो यही उनका ट्रू इंटेंशन था, मैं धोखा देने का जो सामने आ गया, तो इसका मिशन यहाँ पे पूरा हो गया। तो बदले में एक रिवॉर्ड मिलता है कि भाई आप सच्चाई यहाँ पे देख सकते हो, तो सामने से सच्चाई दिख जाती है, जिसमें बंदे कितने लॉयल है ना वो सच्चाई दिखती है। इसकी जो 9वीं डिसाइपल है ना, उसका जो रॉयल्टी है ना वो आपके साथ 60% का है और अभी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद है ना भाई आपका जो चौथा डिसाइपल है उसका रॉयल्टी तो आपके साथ है ना बस 15% का है, जो धीरे धीरे कम हुए जा रहा है। जो आपका तीसरा डिसाइपल है उसकी जो रॉयल्टी है 23% है, वो भी धीरे धीरे और कम हुए जा रही है। जो पांचवी डिसाइपल है ना उसकी रॉयल्टी 35% है, वो भी धीरे धीरे कम हो जा रही है। अगर रॉयल्टी यहाँ पे 0% या 0 से कम यहाँ पर हो गई ना, समझिए वो डिसाइपल डरेगा आपको धोखा दे देगा, धोखा देने के बारे में सोचेगा नहीं। अगर 80% से ऊपर यहाँ पर है ना समझो कभी भी आपको धोखा देगा नहीं। अगर 90% से ऊपर यहाँ पर है ना समझो तो भाई जिंदगी में कभी धोखा देने के बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर 0 से लेकर 80 के बीच में ना, हाँ तो कभी भी धोखा दे सकता है, उसके ज्यादा हाईली चांसेस यहाँ पर। और हमारा मैं कटा भी नोटिस करते हैं 4 में से 3 डिसाइपल का जो लॉयल्टी है ना वो कम यहाँ पर है, 15, 23 और 35, और धीरे धीरे और भी कम हो रहा है, तो समझ आता है। लेकिन जो 9वीं डिसाइपल है ना उसका धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ भी रहा है, ऊपर से उसका 60% भी है। ऐसे कैसे? सामने से बताता हाँ डिसाइपल लोग ये बात सच है कि भाई मुझे चोट यहाँ पे लगी है, जो सुनते लॉयल्टी और कम हो जाती है, चोट लगी है इनको मारो, इनका सारा सामान यहाँ पे ले लो। लेकिन फिर सामने से मैं कहता पूरे जोश में कहता चोट लगी है लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मेरा बाल भी बांका कर पाओ। ये सबका सब डर जाता है कि मतलब क्या हुआ, ये अपना कार्ड यहाँ पे यूज कर लेता है और फाइनली इसका जो पीक लेवल यानी जो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका स्टेज था ना वो स्टेज पे आ जाता है और सामने से एक जोर से प्रेशर रिलीज करता है, जिससे इसके सारे डिसाइपल को चोट लगता है। 9वीं वाले को छोड़ के 9वीं पे ये ज्यादा चोट नहीं पहुंचा था, तो 9वीं सबको जैसे बाकी तीनों को लगता है ना, तीनों जाके इससे दूर गिरता है कि मम्मी रे ये क्या हो गया। मेन कटा भी खुश है, यस तो ये होता क्या एकदम पीक स्टेज पे आने के बाद बढ़िया लग रहा है। तो जो राइटियर सेट के कल्टिवेटर थे वो भी चौक जाते, कह रहे हैं इसको तो चोट लगी थी ना, बैंड बजी पड़ी थी ना, लेकिन भाई ये पावर वावर इतना जल्दी मतलब कैसे हो सकता है यार, ये तो इम्पॉसिबल है। इल्ले 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 सामने से हमारा जो डिसाइपल लोग थे ना वो सभी माफी भी मांगते कि अरे मास्टर हमसे गलती हो गई, हम आपको धोखा यहाँ पे नहीं दे सकते, प्लीज हमको यहाँ पे माफ कर दो। तो सामने से हमारा मैं कटा कहता नहीं भाई तुमको गलती तो हो गई, गलती की वजह से सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इतना बोल के ना ये लिटरली वो तीनों पे अटैक करता है, तीनों को पीछे चोट पहुंचा देता है और कहता है कि हाँ भाई तुम तेरे को तो बाद में यहाँ पे देख लिया जाएगा। और अभी जो मेरी बच्चे कुछ टाइम है ना वो टाइम के साथ में इन सबको जो राइटियस कल्टिवेटर यहाँ पर है ना 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें से जो मेन 10 यहाँ पे बंदे ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अपना कोई धर्मा बॉडी वाला टेक्निक यूज करता है जिससे देख सकते हैं अजीब सा फिगर यहाँ पे तैयार होता है और लड़ाई करने को तैयार था। तो सारी लाठियां सेट वाले भी कहते हैं हाँ मुंह क्या देख रहे हो यार, अटैक करो। लेकिन जैसे बंदे लोग आगे बढ़ने जाते हैं धर्मा बॉडी देख के उनकी फड़के चार हो जाती है। मम्मी ने धर्मा बॉडी हमारी बैंड बाजे के दूर यहाँ पे भागो। जो जुओ नाम का बंदा उनके टीम में था ना वो कहता नहीं अरे तुमको दूर भागने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इनकी जो धर्मा बॉडी है ना इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी, थक जाएगा तब जाके यहाँ पे अटैक कर देना। लेकिन वो थके जब तक बहुत ही अटैक करता है यार, जिससे जो बंदे लोग इतना वो लोग यहाँ पे मारे जाते हैं बस मारे ही जा रहे हैं। सामने से जो शॉर्ट सेट का लीडर है ना वो नोटिस भी करता है कि धर्मा बॉडी ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। बंदा अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना एंड में करता है, लेकिन इसने सबसे पहले यहाँ पे कर दिया। ऐसा क्यों? कहीं इसके पास कोई और रास्ता शायद नहीं बचा हुआ, शायद इसकी बाकी टेक्निक काम नहीं आती, यही टेक्निक काम आती। यानी सच्ची में हमको कुछ समय रुक जाना चाहिए, फिर जो बाद में देखेंगे। लेकिन ये अपना धर्मा बॉडी मेंटेन के धर्मा बॉडी अटैक किया जा रहा है और स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है। स्वॉर्ड सेट के लीडर से कहते सुन बेटे तुम्हारे तो सेट के नाम ही स्वॉर्ड से थे, स्वॉर्ड के साथ फाइट करते हो ना, आज भाई मैं भी अपने स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे फाइट करूंगा। और अपने स्वॉर्ड की एक टेक्निक दिखाता है जिसको भी हेवन फेवर कहा जाता है, जो कि तीसरा डिसेबल देके पहचान जाता हो। कहते हो शिट भाई ये हेवन फेवर है, लेकिन और भी ज्यादा एडवांस लेवल का। यार मुझे लगा मास्टर ने मुझे सबसे ज्यादा एडवांस लेवल का सिखा दिया, लेकिन नहीं, ये मेरे ऊपर को भरोसा नहीं करते, इसलिए इन्होंने मेरे ऊपर नहीं सिखाया। सामने से 14 डिसेबल नोटिस करते कि एक सेकंड ये हेवन फेवर यानी स्वॉर्ड टेक्निक भी एक्टिवेट किए और धर्मा बॉडी टेक्निक भी एक्टिवेट किए, दोनों के दोनों टेक्निक एक्टिवेट किए। फीमेल डिसेबल भी सोचती है हाँ ये दोनों मिला के ना ये इनका अल्टीमेट टेक्निक बन जाए। सामने समय में टीएन हमला करने को तैयार था, ये बुढ़ा शॉर्ट सेट वाला कहते भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। सब लोग कहते भागो क्यों? वो बुढ़ा बताता क्योंकि यार इसने देखा नहीं धर्मा बॉडी भी यूज किया और हेवन फेवर भी यहाँ पे यूज किया। दोनों अगर अलग अलग भी करे तो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में कर दिया। हम 10 मिलकर भी इसके सामने टिक नहीं सकते। मनी मन सोचता है 1 महीने पहले जब हमारी फाइट हुई थी इसके साथ, हमने इसको बहुत ही ज्यादा भारी चोट पहुंचाया था, इतना जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। बाई चांस मान लो रिकवर हो गया होगा, लेकिन इसकी पावर भी इतनी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे कैसे? 1 महीने में इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसी बढ़ जाएगी? हमारा टीएन कहता है कि भाई तुम भाग रहे हो, ऐसे कैसे भाग पाओगे? ये लो, इतना बोल के स्वॉर्ड से हमला कर देता है। और जैसे हमला करता ना तो जो भी राटिया सेट के लोग थे मारे जा रहे थे, और ये जो बुढ़ा भागने की कोशिश कर रहा था ना ये भी रुक ही जाता है, में भाग ही नहीं पाता। उनके दिमाग में तो सेम डाउट आता है 1 महीने पहले, ये एक टेक्निक भी ये धर्मा बॉडी भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था, आज इतना सारा एक बार में यूज कर रहा है जैसे कि इसको सच्ची में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी कि देखो भाई कितना कूल हैज फक वाला मूड लेकर बैठा हुआ है। हाँ तो ये कहता भी यस आई एम कूल हैज फक हूँ, इसलिए मैं कूल हैज फक बन के यहाँ पे बैठा हूँ। मनी मन सोचते मैं ट्रायल कार्ड भी यूज कर रहा हूँ, जिससे एनर्जी जितनी ज्यादा खत्म होती है ना उतना भी यहाँ पे भाई रिकवर होता रहेगा। इसलिए एनर्जी खत्म भी हो रही है, रिकवर भी हो रही है, इसलिए मैं 1% भी थक नहीं रहा हूँ। धर्मा बॉडी या शॉर्ट टेक्निक से भी हमला कर करके जो भी राटिया सेट वाले थे उनको मारे जा रहा है, बस मारे ही जा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा यहाँ पे लगा मुझे कमेंट में लिख के यहाँ पे बताइए। अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कैसा यहाँ पे होगा, नहीं तो हम कोई और यहाँ पे देख लेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर जो कि फाइट करके साइराटी सेडोलो को मारा जा रहा था, वो लोग डर जाते कि मम्मी लोग हम बच नहीं सकते, भागो यहाँ से। हाँ तो जितना दूर हो सके ना उतना दूर वो लोग भागने की कोशिश यहाँ पे करते, बड़ी तेजी के स्पीड से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतना आसानी से नहीं भाग पाओगे। मिलिंग नाम के एक टेक्निक यहाँ पे थे जिससे स्पीड ना बड़ा तेज हो जाता है अटैक का, और अटैक सीधे आगे बढ़ता है। तो जो देख के ना डिसाइपल लोग यहाँ पे हिल जाते हैं, स्पेशली 14 डिसाइपल। और कहता मम्मी मेरे ब्लिंक टेक्निक यानी एक टाइप का डिवाइन टेक्निक यहाँ पर है। डिवाइन टेक्निक की खासियत ये है, ये जो स्पीड है ना बड़ा तेज हो जाता है अटैक करने के लिए भी। जो तुम्हारा अटैक है ना इसका स्पीड बढ़ेगा, या अगर तुमको भागना यहाँ पर है हाँ तो ये उसके लिए तुम्हारा स्पीड भी बढ़ जाएगा, तुम यहाँ पे काफी दूर भाग सकते हो। ये टेक्निक मास्टर के पास पहले से यहाँ पे था, लेकिन इन्होंने यूज यहाँ पे क्यों नहीं किया था? सुनो यार अब मुसीबत आ जाएगी। वो मास्टर अटैक करने के लिए गए, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तीसरा डिसाइपल कहता है क्या यहाँ से भाग जाए? मनी मन सोचते कि हाँ भी उन्होंने ये टेक्निक मुझे भी नहीं सिखाई। जो 5वीं फीमेल डिसाइपल यहाँ पे थी ना वो सोचती कि जब उनके पास इतनी पावर यहाँ पे थी, जब इतना कमाल का अटैक कर सकते थे, तो स्टार्टिंग से सारी बातें खाली सुने काय को जा रहे थे, उनको अटैक करने को काय क्यों नहीं हुआ? जो 9वीं छोटी डिसाइपल थी ना वो आगे आती है और कहती है 1 सेकंड तुम लोग आपस में भागने के बारे में बातचीत करो ना, मत भागो। मास्टर के पास ना भी पूरी पावर लौट आ गई है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तुम सबको मारेंगे। जो सुनते लोग कहते हैं यस स्टार्टिंग से मास्टर भाई कमाल के थे, उनको चोट नहीं लगा था, हमको बस एक्सपोज करने के लिए उन्होंने नाटक किया था। उसके बाद यहाँ पे शीश तो साइराटिया सेड जो भाग रहे थे, शॉर्ट सेड का जो लीडर यहाँ पे था ना वो भाग के कहीं दूर आ जाता है। वो कहते वो
मैं कमाल का अपना भागने का टेक्निक यूज किया भागने के लिए। मैं अब पक्का सेफ रहूंगा। पीछे से आ जाता मैं कटर और कहता क्या लगा तुमने, क्या बोला सेफ यहाँ पर हो? नहीं जी तुम सेफ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो। तुम भाई पहले बड़ा घमंडी यहाँ पे बन रहे थे, बड़ा अपना पावर दिखा रहे थे भाई, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, कर अटैक यहाँ पे कर, मार के दिखा। सामने सो भी चिल्लाते कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा भाई, इतने सारे बंदे भी तो हैं, बाकी के पीछे तो पड़ा। देख ले भाई तूने मुझे मजबूर यहाँ पे कर दिया ना, मैं ना सामने से तेरी बैंड बजा दूंगा। जो सुंदर मैं अटैक करता वही तो मैं कह रहा हूँ, बजा दे मेरी बैंड। नहीं बजा सकता ना, ये देख इतना बोल के ना फिर से धर्मा बॉडी यहाँ पे यूज करता है और धर्मा बॉडी से अटैक करता है। धर्मा बॉडी आता है और उसको चापे जाता है। ये भी चिल्लाता नहीं भाई मुझे छोड़ दे, मैं अटैक करता नहीं भाई अब लेट हो गया। इतना बोलने के बाद ना धर्मा बॉडी उसको कुचल के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे मरता हमारे मैं अटैक दिमाग में आइडिया भी आता है कि भाई क्या करूँ, बाकी बंदों का पीछा करूँ? नहीं, मुझे बाकियों का पीछा करना नहीं चाहिए। मुझे भाई अपने जो डिसाइपल होगा ना उनके पास जाना चाहिए। और अभी भी थोड़ा बहुत ना जो कार्ड का टाइम का पावर बचा हुआ, यानी अभी भी मैं ये जो पावर है ना पीक लेवल का मैं मेंटेन कर सकता हूँ। बाकी बंदों के पीछे जाऊंगा, पहले इसके पीछे फिर उसके पीछे, ऐसा करते करते टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं सबको मार नहीं पाऊंगा, मेरा पावर भी चल जाएगा। और कल्टिवेटर्स का मारने का जो मिशन यहाँ पे था ना वो मिशन भी यहाँ पे पूरा हुआ और आपको एक नया मेन मिशन यहाँ पे मिलता है। यही आपका मेन मिशन है। मेन मिशन सबसे पहले जो आपके डिसाइपल हो गए ना, जो कि बड़े बुरे और बड़े कमीने यहाँ पर, जो कभी भी आपको धोखा देना चाहते हैं, हाँ तो उनको यहाँ पे सिखाओ। जो धोखा यहाँ पे देते ना वो सुअर से कम होते नहीं है, तो धोखा देने का विचार मन से बढ़ा दो, मतलब हटा दो। और जो लॉयल्टी आपके खिलाफ है ना लॉयल्टी यहाँ पे बढ़ा दो। तो इन मिशन में दो सब मिशन है, जिसमें सबसे पहले आपके जो नोवी डिसाइपल है ना उसका जो लॉयल्टी लेवल है ना वो 80% यहाँ पे कर दो। जो बाकी तीनों जो डिसाइपल है ना उनको सजा यहाँ पे दे दो। ये भी कहता सिस्टम भैया तू बड़ा चालाक यहाँ पर है। मैंने इतने सारे जो डिसाइपलों को इतने सारे आरटीएस कल्टिवेटर को मारा, बदले में कोई रिवॉर्ड तो यहाँ पे देता एटलीस्ट। वो जो कार्ड यहाँ पे था भाई जिससे मैं पिक लेवल पे वापस आ सकता हूँ, वो कार्ड एटलीस्ट एक यहाँ पे दे देता। तो सिस्टम सामने से रिवाइंड यहाँ पे करवाता। सुनिए हमारे पास ना आपके टोटल 3 रिवाइंडर है। सबसे पहले रिवाइंडर ये है कि भाई ये जो कार्ड यहाँ पर होता ना बड़ा रेयर और बड़ा कमाल का यहाँ पर होता है, तो इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलेगा। सेकेंडली भाई खुद की मदद से ना जो होस्ट यानी ये जो बॉडी है ना बॉडी का पावर बढ़ाओ। कब तक कार्ड और सिस्टम पे डिपेंड रहोगे। और ऑप्शन नंबर 3 यानी रिमाइंडर नंबर 3 की अभी के लिए जो कार्ड आपने यूज किया था ना उसका असर खत्म हो गया, तो वापस से नॉर्मल कमजोर वाला पावर आ चुका है आपके बॉडी में। तो ये भी देखते कैरियर कार्ड का पावर जा चुका है। मजा आ गया था यार जब पूरा पीक लेवल का पावर यहाँ पे मिल गया था। आई डोंट नो भाई खुद से कल्टीवेशन कर करके उतनी पावर मुझे कब यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद अपने डिसाइपल के पास जाता है जहाँ पे ये नोटिस करता है कि इसके जो बाकी साइड डिसाइपल यहाँ पे थे ना सबका लॉयल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है। जिसका 23 था उसका 30 हो गया, जिसका 30 था उसका 35 हो गया, और 35 वाले का 40 यहाँ पर हो गया। और जो सबसे छुटकी यहाँ पे थी ना जिसका 60 था उसका भी ना 65 हो गया। छुटकी उसका था छुटकी मेरे पास आओ, मैं थक चुका हूँ, मुझे मैं कमरे में लेके जाओ, तो उसको ले जाने लग जाती है। पीछे से जो बाकी 3 थे ना उनकी तो फटी पड़ी थी कि हमने धोखा देने की कोशिश की। चौथे वाले को ब्लेम करते कि साले तूने सबसे पहले कहा था इनको चोट लगी हुई है, हम इनको धोखा दे सकते हैं, लेकिन देखो इनको तो कोई चोट लगी हुई नहीं है, ये तो इतने स्ट्रॉन्ग है। वो कहता यार मैंने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था, सारा हिसाब किताब लगा लिया था यार, मैं ख्याल से तो सच्ची में चोट लगा हुआ था। 5 डिसाइपल ताना मारती यहाँ लगा लिया था, तूने लगाया नहीं था बल्कि तूने हमारी यहाँ पे लगा दी। ये कहता मैंने ना 1000 से ज़्यादा बातें ना अच्छे से भाई अपने कैलकुलेशन में लिया था, सब यहाँ पे सही थी, एक मिस कैलकुलेशन हो गया उससे भाई इतनी गड़बड़ हो गई। वो कहती है कि हम ये बताता कि भाई वो स्टार्टिंग से नल्ले कभी हुए नहीं थे, शायद वही हमारा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नाटक किया। अगर इसका एहसास मुझे हो जाता ना तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन मास्टर जा चुके हैं, एक काम करते भाग जाते हैं यहाँ से। दूसरे कहते भाई भागेंगे, अबे तूने पावर उनका देखा है, उनका पावर कितना कमाल का। अगर हमने सामने से कुछ भी किया, भागने की कोशिश किया, उन्होंने हमको पकड़ लिया, जान से हमको यहाँ पे मार डालेंगे। जो सुन दूसरे कहते डोंट वरी, अगर जहाँ से मारने को होते ना मार डालते, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। उसके बाद सीन शुरू हुई जो नोवी डिसाइपल के साथ यहाँ पर आया था। नोवी डिसाइपल से यहाँ पे कहते सुनो मेरी नोवी डिसाइपल भाई तुम कब से यहाँ पर हो? ये बताती 5 साल से, मैं टोटल है ना 5 साल से यहाँ पर हूँ। जो सुनते ये कहते हो 5 साल से हो तो तुमसे भाई क्या गलती हुई है, तुमको उसका मालूम है ना? ये कह दिया या मुझे मास्टर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे ना अपनी सीनियर लोग की बातचीत सुनना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ऐसी बातचीत है कि ना मुझे मैन्युपुलेट कर दिया था। ये कहता नहीं मैं उसके बारे में कह ही नहीं रहा था, मैं किसी और चीज़ के बारे में कह रहा था। कुछ महीने पहले तुम सेट से बाहर यहाँ पे निकली थी, एक राटिया सेट था, वहाँ पे जाके ना तुमने कोई सामान यहाँ पे चोरी कर लिया। चोरी करने कोई रीज़न यहाँ पे नहीं था उनका था, तो उन्होंने बस चोरी कर लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? जो सुंदर ये कहती है मुझे अपने मर्जी से नहीं किया। ये जो चौथा वाला यहाँ पे थे ना सीनियर, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई जो तब तक तुम बुरा काम नहीं ना करोगे, तुम स्नाइपर जो लिस्ट ना उस लिस्ट में आ ही नहीं सकते, जो उसमें नहीं आओगे तो हमारे सेट में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझे ना चाह के भी चोरी करना पड़ा। जो सुंदर हमारा मैं कहते कन्फ्यूज किया भाई सीनिता लिस्ट ये कौन सा लिस्ट होता है, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में। ये कहते नहीं सुना यार, आप नहीं सुनोगे तो भाई कोई कैसे नहीं सुनेगा यार। लिस्ट ऐसा नहीं जिसमें वो सारे कल्टिवेटर लोग का नाम आता है जिन्होंने बुरे काम यहाँ पे किए, मुझे छोड़ के जो भी
सीनियर यहाँ पर ना सबके सब है ना टॉप 30 के अंदर आते हैं और आप तो टॉप 1 पर आते हो यार। आप टॉप 1 पे आते हो और आपको यहाँ पे नहीं मालूम ये चौक जाते भाई टॉप 1 पे। इस हरामी आदमी ने कितना बुरा काम यहाँ पर किया यार। कहता भी कह रही यार एक बाप का काम बनता है कि अपने बच्चों को संस्कार यहाँ पे दे, लेकिन मैं तो वो कर ही नहीं पाया। तो नौवीं भी कन्फ्यूज की भाई क्या कहना चाहते हैं मास्टर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सामने से यहाँ पे फिर है ना उसको डिटेल में ज्ञान देता हमारा मेन कैरेक्टर कि सुनो यार अब से तुम जो भी बुरे काम है ना बुरे काम करना छोड़ दो, जो सुन दो वो भी सामने से दिया या मैं समझ गई। लीजिए कंधे का मसाज, कंधे का मसाज देना चालू करता है। मतलब करती है मनी मन हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वेल ये जो भी 9 डिसाइपल है ना उसमें से 8 तो भाई बुरे कमीने बन चुके हैं, ये उतनी बुरी कमीनी यहाँ पे नहीं थी क्योंकि सबसे छोटी थी और सबसे बाद में ये। अगर मैं इसकी बॉडी में ना आता तो ये भी उनके जैसा बुरी कमीनी हो जाती और मालूम नहीं हो क्या क्या यहाँ पे करती। लेकिन सही टाइम पे मैंने यहाँ पे बचा लिया। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें अगर आपको याद होगा 2 मिशन मिला था, एक भाई बाकी तीनों को पनिशमेंट दो और इसका जो लॉयल्टी है ना छोटी वाली का 80 पहुंचा दो। तो हाँ तो रॉयल्टी 80% जा चुकी थी तो बदले में 100 मेरिट पॉइंट इसको मिलता है। ये भी एक तवा मेरिट पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल गया। जो अगला मिशन है सजा देने का मुझे वो कर लेना चाहिए, इसलिए छुड़की एक काम करो जाओ और जो बाकी 3 है ना बाकी 3 को बुला के लेके आओ। तो बाकी 3 यहाँ पर आते झुके थे और कहते मास्टर प्लीज हमको माफ कर दो। उनकी जो लॉयल्टी है ना पहले से धीरे धीरे बढ़ रही थी लेकिन तो भी अभी भी काफी कम है भाई। अच्छे से लोअल बनाने के लिए 80% करना पड़ेगा और अभी सबका 40 के आसपास यहाँ पर है। यानी डोंट वरी, जैसे मैंने छुटकी को समझाया ना वैसे समझा कि इनकी लॉयल्टी भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। बाकी तीनों डिसाइपल को बुलाता है, तीनों डिसाइपल झुक के माफी मांग रहे थे। जो फीमेल डिसाइपल थी ना 5वीं वाली वो कहती मास्टर यार मैं कंफ्यूज यहाँ पे थी तो मेरे दिमाग में धोखा देने का विचार आ गया, वरना इतने सालों से आपके डिसाइपल दूँ मैंने कभी भी धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं। जो तीसरा डिसाइपल था ना वो कहता यार मैं तो 100 साल से आपका डिसाइपल यहाँ पर हूँ, आज तक लिटरली आज तक है ना कभी भी धोखा देने के बारे में आपको सोचा नहीं। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि गलती से ना मैंने भी अपने ऐसा धोखा देने के बारे में सोच यहाँ पे लिया, तो मुझे माफ कर दीजिए। एटलीस्ट 100 साल का जो हमारा रिलेशन है ना उसके बारे में सोचिए प्लीज। और फिर सामने से ये जो था ना भाई तीसरा डिसाइपल वो भी कहता यार मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैं भी 60 सालों से आपका डिसाइपल यहाँ पर हूँ, तो प्लीज यार मेरे को भी ऐसा धोखा प्लीज मतलब प्लीज छोड़ दीजिए यार, हमसे यहाँ पे गलती हो गई। तो सामने से मैं कहता भी कहता उफ यार तुम्हारा मैं क्या करूँ। तीसरे डिसाइपल सुनो वो कहते यार बोलिए, ये कहता भाई जो सीनियर लिस्ट यहाँ पर है कमीने लोग का लिस्ट उस पर तो कितने नंबर पर आता है। वो कहता मैं 18वें नंबर पर आता हूँ। चौथे डिसाइपल तुम बताओ तुम कितने नंबर पर आते हो। ये कहता भाई मैं इनके जितना अच्छा तो नहीं हूँ लेकिन तो भी 25वें नंबर पर मैं आ जाता हूँ। जो 5वां डिसाइपल था उससे पूछता बताओ बेटा तुम कौन से नंबर पर आती हो। वो कहती भाई लकी हूँ कि भाई एटलीस्ट मैं एटलीस्ट टॉप 28 के अंदर यहाँ पर आती हूँ, टॉप 28 पर आती हूँ। ये कहता लकी हो या तुम इसको लकी यहाँ पे कह रहे हो, तुमको शर्म यहाँ पे आनी चाहिए, लालत तुम्हारे ऊपर लालत है। जो सुनते लोग भी कहते हो सॉरी आई नो हमसे यहाँ पे गलती हो गई। मनी मन सोचते हमसे क्या गलती हो भाई, ये नंबर 1 पर आते हैं, लिस्ट के नंबर 1 पर आते हैं, हम इनके डिसाइपल है तो भाई हम लोग 25वें पे 28वें पे आते हो तो अच्छी बात है ना। ये ऐसा हमको कह को कह रहे हो। सामने से मैं कहता हाँ तुमको एहसास हो गया ना कि भाई तुम गलत यहाँ पर हो तो चेंज करो। ये लोग कन्फ्यूज के भाई चेंज करो, क्या चेंज करो। तो ही मास्टर इनका बताता चेंज ये करो कि भाई छोड़ दो बुरा काम, आज से तुम लोग अच्छे बन के अच्छा काम यहाँ पे करो। और क्या जो सुन दो तीनों रिएक्शन देख सकते भाई, ऐसा उनका रिएक्शन निकलता है। तो मैं कहता भी कहता भाई क्या हुआ नहीं बात मानोगे। वो लोग कहते नहीं भाई मानेंगे आपकी बात यहाँ पे मानेंगे। ये भी कहते गुड। सुनो भाई तीसरे और चौथे वो लोग कहते हाँ बोलिए। ये सामने से कहता है कि भाई हाँ तो तुमको भाई जो क्राइम तुमने किया ना, क्राइम का सजा ये कि हमारे स्टेट का जो गेट यहाँ पे था ना प्रोटेक्शन गेट वो यहाँ पे टूट गया है। हाँ तो जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाता ना तब तक तुमको गार्ड का काम यहाँ पे करना है। अभी ना परमिशन से ना तुम कहीं बाहर यहाँ पे जा ही भी नहीं सकते। तो भाई बात मानोगे ना। वो तीनों कहते हैं हम बात मानेंगे। मनी मन सोचता है ये सजा सबसे बढ़िया यहाँ पर होगा क्योंकि भाई जो प्रोटेक्शन यहाँ पे बढ़ने में ना 9 या 10 साल का टाइम यहाँ पे लग जाएगा, जब तक ना ये लोग कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। यानी इनके फ्रीडम मैंने यहाँ पे ले ली। और सुनो 5वीं डिसाइपल वो कहती है बोलिए मास्टर ये बता दे तुम्हारे सीनियर को तो भाई मैंने अंदर रहने की परमिशन यहाँ पे दी है, मतलब सजा दी है, तुमको बाहर रहने की मैंने दी है तुम्हारे क्राइम के नाम पर। तो वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर समझ गई। लेकिन मास्टर कहता लेकिन क्या। ये कहती भाई लेकिन क्राइम क्या भाई, हमने कौन सा क्राइम कर दिया, आप किसके सजा के बारे में यहाँ पे कह रहे हो। हाँ तो मैं कहता भी सोचता है अरे यार ये जो जिस बंदे की बॉडी में ना इतना कमीना, दुनिया का सबसे कमीना हरामी बंदा, तो इसके साइड डिसाइपल है ना वो सब कमीना और हरामी यहाँ पर है। तो उनके लिए कमीनीपन और हरामीपन ही है ना वही अच्छा काम, इनको आइडिया नहीं कि वो क्राइम होता है।
ये कहता है छुटकी से कि छुटकी मुझे ये बताओ एक अच्छे में और बुरे में क्या फर्क होता है। ये बताती है जो अच्छे लोग हैं ना वो अच्छा काम करते हैं और जो बुरे लोग हैं बुरा काम करते हैं। तो मेन कट भी कहता है यार सुनो तीसरे डिसेबल तुम्हारा क्या विचार है कि अच्छा बुरे में क्या फर्क होता है। ये सामने से बताता है जो बुरे लोग यहाँ पर होते हैं ना भाई वो बुराई का साथ देकर बुरे काम करते हैं, जो अच्छे लोग अच्छाई का साथ देकर अच्छे काम यहाँ पे करते हैं। जो चौथा था चौथे से पुस्तक यहाँ पे चौथा तुम बताओ। ये बताता हाँ जो अच्छे लोग हैं ना वो क्या बोलते हैं भाई राइटिया साइड में जाते हैं, जो बुरे लोग हैं भाई डेमोनिक साइड में जाते हैं। तो मैं कट भी देखते कि भाई इनका जवाब सही है, लेकिन भाई वो जवाब यहाँ पे नहीं है जो जवाब मुझे यहाँ पे चाहिए था। इनसे कहते हैं भाई जरूरी नहीं है कि भाई तुम राइटिया साइड ज्वाइन करोगे तभी राइटिया से बंदे कहलाओगे और डेमोनिक साइड ज्वाइन करोगे तो भाई डेमोनिक बंदे यहाँ पे कहलाओगे। खाली ये रीजन यहाँ पे नहीं होता अच्छा काम करने से अच्छा बंदा नहीं बनते और बुरा काम करने से बुरा बंदा यहाँ पे नहीं बनते हो। बस ना भाई तुम्हारे किसी भी काम से किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए और तुम्हारे दिल में ना कोई गिल्टी या रिग्रेट यहाँ पे कभी नहीं होनी चाहिए। इससे भी तुम एक अच्छे बंदे यहाँ पे बन जाओगे। जैसे ये लाइन सुनते ना इसके साइड डिसेबल चौंक जाते कि भाई मास्टर को क्या हो गया है। ऐसा लगता है एकदम बदल चुके इनकी बॉडी में किसी और की आत्मा आ गई है। कुछ महीने पहले ये कह रहे थे भाई दुनिया में तुमको कोई भी दिखे जो तुमको पसंद यहाँ पे ना आए, हाँ उसका मुंह खराब हो या कुछ भी हो मार डालो उसको, ऐसा कह रहे थे और आज कुछ और ही कह रहे हैं। तो सामने से पांचवी डिसेबल कहती हो मैं समझ गई आप ये कहना चाहते दुनिया में जो भी बंदे जिसने आपके इंसल्ट यहाँ पे किया फिर जिसने आपको नीचा यहाँ पे दिखाया हम जाकर उनको मार डाले। जो सुंदर ये भी कहता है यार जो मैंने इतना भाषण यहाँ पे दिया था कि भाई किसी को मत मारो कुछ भी मत करो, ये लोग उल्टा यहाँ पे समझते भाई यार भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला। मेरा ये कहने का मतलब था अच्छे बच्चे बन के यहाँ पे रहो, बुरा काम यहाँ पे मत करो, समझ गए ना। अगर तुमने बुरा काम किया अब मेरे को आइडिया यहाँ पे लग रहा है तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। ये लोग कहते हैं या मास्टर समझिए कोई बुरा काम नहीं करेंगे, सबकी रॉयल्टी 2 या 4% से बढ़ती है 50 के आसपास आ जाती है। तो ये भी सोचता है कि रॉयल्टी बढ़ तो रही है 50 के आसपास आ गया लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा भाई मिनिमम 60 तो यहाँ पे चाहिए। इसलिए उनसे कहता हाँ लेकिन डोंट वरी मैं हमेशा तुम्हारा मास्टर तो हूँ और आगे भी रहूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। वो लोग भी कहते हैं थैंक यू मास्टर। तो सबका जो लॉयल्टी है ना 10% यहाँ पे बढ़ जाता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो पनिशमेंट देने वाला सजा यहाँ पे था ना मिशन वो भी आपने पूरा कर दिया तो आपको 100 मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। ये भी कहता है सजा भी हो गया प्लस रॉयल्टी भी बढ़ गई, मजा आ गया, जाओ दफा हो जाओ। तो वो तीनों चारों सबके सब वहाँ से दफा हो जाते हैं और तभी है ना भाई वही सिस्टम के साथ ऐसा चेक करते कि भाई अब मैं सिस्टम में चेक करता हूँ मुझे क्या क्या यहाँ पे करना है। यार मैंने एक बात नोटिस यहाँ पे की जब मैंने कार्ड यूज किया था जो मेरे पास पीक लेवल का पावर आया था ना उसके मुकाबले मेरा ये जो बॉडी है नहीं भाई बड़ा नल्ला यहाँ पर यार, यानी मैं सच्ची में पीक के मुकाबले काफी कमजोर यहाँ पर हूँ। और एक सेकंड बस 200 मेरिट पॉइंट, ये 200 में मेरा क्या होगा चलो स्पिन मार के देखते हैं। तो एक स्पिन मारने के बदले ना यार 50 लग रहे थे, यानी बस मैं 4 स्पिन यहाँ पे मार सकता हूँ। बाई चांस तुमने स्पिन मारा तुमको कुछ नहीं मिला तो यानी 1 लाख पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जो कि भाई नॉर्मली गेम में और ऐसा जो स्पिनिंग वाला रहता है ना ऑनलाइन उसमें सिस्टम रहता है तुमने एक स्पिन मारा कुछ नहीं निकला 1 लाख कलेक्ट हो जाएगा। ऐसा 100 लाख यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा ना तो 100वें पे ना तुमको पक्का यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी सोचते साले कॉपी करता है दूसरे का कॉन्सेप्ट और तभी सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आता है आप है ना अवतार भी भाई यहाँ पे कर सकते हो। अवतार है ना किसी भी कल्टीवेटर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होता है। जब बंदे लोग कल्टीवेशन करते हैं अपना डिवाइन सेंस यूज सके अपना पावर ना कंडेंस सके अवतार यहाँ पे तैयार करते हैं। जो कल्टीवेटर जितना स्ट्रॉन्ग होता है ना उसका अवतार उससे वो भी उतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे आइटम स्टोर में चेक करता है ना तो भाई बेसिक आइटम में 300-400 पॉइंट के थे, थोड़ा हाई जाने पर 1-1.5 का हो जाता है और हाई जाने पे तो भाई कई हजार के हो जाते हैं। और मेरे पास से कितने 200 है बस मेरे पास। तो भाई मेरे को उस पर ध्यान ना देकर जो स्पिन मुझे मारना था ना मुझे स्पिन पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला स्पिन यहाँ पे मारता है तो जो रिवर्सल कार्ड जो कि इसको भाई न्यूबी बॉक्स में मिला था वो कार्ड इसको मिलता है और सामने से सिस्टम में ऑप्शन आता है। यस आपको ये मिल गया 150 और भी बचे हुआ है, स्पिन और मारोगे ये कहता नहीं यार मुझे मालूम है पहली बार अच्छा आइटम दोगे ताकि हम में जोश आएगा और मार के वेस्ट यहाँ पे कर दे तो मैं उससे होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं ना एक काम करूंगा मैं बचा के रखूंगा बाकी ना मिला के मैं अवतार बाय करूंगा या फिर बाद में कभी स्पिन यहाँ पे मारूंगा। उसके बाद ना अब मुझे कल्टीवेशन करके खुद को इंप्रूव यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन कैसे मैंने सुना कल्टीवेशन करने के लिए कल्टीवेशन करते रहो बॉटन में पर आओगे ना लेवल अप यहाँ पे कर लेना। तो भाई अपना पहले अपना ये स्टेज से लेवल अप करके मुझे दूसरे स्टेज पे जाना पड़ेगा, उससे पहले मुझे अवतार भाई कहीं ना कहीं से चाहिए। लेकिन एक समय भाई मुझे अपना अवतार फॉर्म करने की जरूरत नहीं हो तो सिस्टम में यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यानी भाई मुझे शायद ऐसा कल्टीवेशन नहीं करना पड़ेगा जैसे बाकी बंदे करते हैं, मैं सिस्टम द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो बताओ भाई मेरा मिशन क्या है, मुझे अवतार चाहिए। तो सामने से मिशन आता है आपको जो 8वां डिसेबल यहाँ पे ना उसको टेम करो, यानी पटाओ पुटाओ उसको यहाँ पे मनाओ और उसके दिमाग में जो भी बुरे इरादे जो भी बुरे काम करते हैं ना बुरे विचार सब यहाँ पे मिटा दो। ये भी सोचता यार ये तो मतलब 8वें डिसेबल को टेम करने वाला है, उसके लिए मुझे 8वें डिसेबल को ढूंढना पड़ेगा। वो 8वां डिसेबल साला है कहाँ। लेकिन अभी के लिए मेरी पावर यहाँ पे कम है, मैं गया उसने धोखा देकर मुझे मारना चाहता हूँ। बाकी जो 3 मेरे
पे उनकी रॉयल्टी भी कम है यार, उनका भी कोई विचार यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे टाइम पे ना सोच समझ के जो 9वीं डिसाइपल है ना, हाँ वो बड़ी प्यारी मासूम सी है, उसने कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं किया, जो करने वाली थी मैंने रोक दिया है, उसकी लॉयल्टी भी मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उसको अपने पास रख के ना और भी बुरे काम न करने से ना मतलब रोक दूंगा, और साथ ही में उसको उस सच्चाई के बारे में और ज्ञान दूंगा। एक तीर से दो निशान यहाँ पर हो जाएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो 8वें डिसाइपल को टेम करने का इसको मिशन मिला था, तो भाई वो जाएगा बाद में, लेकिन उससे पहले अपने पे ध्यान देना है। उसके बाद शेष होता है 8वें डिसाइपल पे, जो कि अपने गुफा के अंदर था। अपने बंदों को ऑर्डर यहाँ पे दिया था चेक करके आने के लिए। तो बंदे लोग आते हैं, पूछा जाता है बोलो भाई तुमने चेक किया? ये लोग कहते हैं सर चेक करने गए थे। वहाँ पे बैटल हुआ था, बड़ा इंटेंस बैटल यहाँ पर हुआ था, और इतना इंटेंस कि हमारे बंदे लोग ना पास में आगे गए नहीं, लेकिन हमको एक बड़ी सी इमेज यहाँ पे दिखाई दी। हाँ तो डिसाइपल भी कहते हैं इमेज? कौन सा इमेज? लोग बताते हैं भाई उतना हमको क्लियर आइडिया नहीं, बहुत ही बड़ा यहाँ पे था, गोल्डन कलर का यहाँ पे था, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज करा था जो कि सारे बंदों को मारे जा रहा था। हाँ तो 8वां डिसाइपल पहचान जाता भाई, अरे यार लीडर ये मतलब मेरे मास्टर है भाई, मेरे मास्टर बुड्ढे के पास सच्ची में पावर यहाँ पर है, तभी तो उतने बड़ा उसने अवतार यहाँ पे तैयार किया, यानी उसको धोखा दे ही नहीं सकते। उसका शीश हो तो इसके मास्टर के ऊपर यानी हमारे मेकअप पे जो कि बैठा हुआ था, और शायद वो जो कार्ड यहाँ पे था वो कार्ड यूज करता है जिससे इसकी उम्र यहाँ पे बढ़ती है, और 613 दिन इसकी उम्र हो जाती है। ये भी कहता है भाई क्या बेकार नसीब है भाई, ये कार्ड ना बस 300 दिन की मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ा रही है। अब मुझे अगर कल्टीवेशन करना है तो कल्टीवेशन की जो टेक्निक है ना वो इसके दिमाग के अंदर यहाँ पर है, वो जो बुड्ढे के दिमाग के अंदर है, लेकिन वो टेक्निक मुझे प्रैक्टिस नहीं करने की, वो सारी टेक्निक यहाँ पे बुरी है। मुझे नई नई टेक्निक यहाँ पे सिस्टम से बाय करना पड़ेगा। ये 150 बस मेरे पास पॉइंट है, मैं ज्यादा टेक्निक बाय भी नहीं कर सकता। देखो तुम एक मास्टर हो, तुम्हारे अंडर में डिसाइपल आते हैं, तुम उसको जो सिखाओगे ना उनके पर्सनैलिटी उसी हिसाब से होगी। मैं बुरा कमीना था, मतलब ये जो बंदा इसने अपने डिसाइपल को सारी बातें सिखाई, तो उसके डिसाइपल भी बुरे कमीन हो गए, और उन्होंने यहाँ तक कि धोखा देने के बारे में सोचा। तो सबका विचार मुझे और अच्छे से भी चेंज करना बाकी है। यूनार आती है वो छोटी डिसाइपल और कहती है हेलो मास्टर मुझे आपसे यहाँ पर मिलना है। ये भी कहता हो यार कैसी हो? ये कहती भाई मैं तो बढ़िया हूँ यार, आप तो ऐसा लगता है और भी ज़्यादा यंग होते जा रहे हो। ये भी कहता अरे मेरी छोटी डिसाइपल मक्खन लगाना तो तुझसे कोई सीखे? ये कहती नहीं मैं सच्ची में मक्खन यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, मैं जो भी बातें बोल रही हूँ वो सच यहाँ पे बोल रही हूँ। लेकिन एक बात है ना मास्टर मुझे बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आता। याद है आपने बहुत ही पहले मुझसे यहाँ पे कहा था, मुझसे क्या सबसे कहा था कि दुनिया में भाई जो तुमको पसंद यहाँ पे ना है और जिसकी पावर तुमसे कम है ना यार उनके बारे में सोचना मत, माफ बिल्कुल मत करना, सीधा जान से यहाँ पे मार डालना। तो ये जो भी भाई बाकी तीनों सीनियर यहाँ पे थे ना वो आपसे तो कमजोर थे, आपको धोखा देने के बारे में सोचा, आप तो जहाँ से मार भी सकते थे, अपनी जहाँ से मारा क्यों नहीं? मनी मन सोचता कि भाई छुटकी के दिमाग में इतना बुरा विचार भी आ सकता था क्या? मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था यार, मुझे अच्छा आदमी बनना है तो मैं भला किसी को जान से क्यों मारूं? इसलिए कहता भी कि मेरी डिसाइपल सुनो। वो कहती बोलिए मैं सुन रही हूँ। ये कहता भाई जो भी पुराने विचार मेरे थे, जो भी मैंने तुमको ज्ञान दिया था ना वो सारे ज्ञान की बातें भूल जाओ। वो भी मुंह लटका के कहती है ओके ठीक है। तो सामने से कहता भी मैं कहता एक सेकंड भाई तुमने मुंह लटका लिया यानी तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं रही हो, बोलो बोलो क्या कहना चाहती हो? ये कहती कुछ भी नहीं। याद यार आपने मुझसे एक वादा किया था लेकिन लगता है कि शायद आप भूल चुके हो। सामने से इसको याद ही नहीं आता। मैं कहता को कह रहे यार ऐसा कुछ वादा किया था क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इसके बॉडी में आने को ना आधी मेमोरी मेरे पास आई भी नहीं। वो कहती है आपने मुझे कहा था कि जब मैं डिवाइन स्टेज पे जाऊंगी ना तो भाई एक बड़ा कमाल का आइटम यहाँ पे होता है ग्रे हॉर्स टेल, वो आप मुझे यहाँ पे दोगे। लेकिन यार मतलब फिर आपने उम्मीद तो चली गई, आपने दिया नहीं। ये इसको याद आता है कि मुझे वादा किया था यानी क्या, तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन इस आइटम के बारे में मुझे याद है जो कि कल्टीवेटर का जो है ना पावर वो बढ़ाने में याद आता है। अब सामने से क्या करूँ, दे दूं क्या इसको? नहीं यार मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, मैं कैसे दूं? इसलिए कहता मैंने तुमसे क्या कहा था, जो भी पुरानी बातें मैंने बोली सब यहाँ पे भूल जाओ, तो इसके बारे में भूल जाओ। वो और ज्यादा सैड हो जाती है। मैं कहता सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको वो आइटम नहीं दूंगा लेकिन उससे एक बढ़िया आइटम यहाँ पे दूंगा। वो आइटम था अभी लड़कों के लिए ज्यादा बढ़िया था, लड़कियों के लिए नहीं, तुमको तुम्हारी सबसे बाद में अच्छा दे दूंगा। ये भी कहती है थैंक यू मास्टर। फिर मैं कहती ये भी कहता हाँ सुनो मेरी बात यार, तो तुमको मालूम होगा वो जो राटिया सेट वाले ना अभी भी हमारे घर के आसपास नजर यहाँ पे रखे जा रहे, तुम जाओ उनको भगाओ। सामने से ये भी कह दिया मास्टर हो जाएगा। वो जाती है और आई डोंट भगाती है और फिर नहीं भगाती, इसमें एलिमिनेट यहाँ पे लिखा हुआ था यानी शायद मार डालती होगी। हाँ तो उसके बदले लिख के आता कि हाँ भी आपने कोई एलिमिनेट कर दिया तो बदले में 10 मेरिट पॉइंट एक और को कर दिया तो 10 और। तो ये समझ आता हूँ माय गॉड मैंने अपने डिसाइपल को काम दिया, उसने जाके अपना काम किया तो मुझे मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिले। अरे बहुत ही बढ़िया। ऐसे कहते कहते वो 150 लोग को भगाती है तो भाई इसको 150 पॉइंट और मिल जाता है, पहले से 150 अब 150 यानी 300 हो जाता है। इससे
सिस्टम जल्दी से खोल अपना शॉपिंग मुझे चेक करने दे कुछ बाय करने के लिए। तो ताईजी नाम का एक अवतार यहाँ पे था, वो अवतार यहाँ पे बाय करता है। तो ये नोटिस करते वो अवतार बाय करने में देना पहले से रिटेल में काफी अच्छा खासा पावर यहाँ पे महसूस करो, मजा यहाँ पर आ गया। लेकिन पहले से बस थोड़ा सा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। एक और अवतार यहाँ पे था, उसको बाय करने के लिए 1000 इसको देना पड़ता। मेरिट पॉइंट इतना इसके पास नहीं था, 300 यहाँ पे था, 300 इसने ये अवतार बाय करने में खत्म कर दिया। सोचते कि हम वो जो पुराना बंदा यहाँ पे था भाई मेन, उसका जो पीक पावर है उस पर जाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। और अभी के लिए कोई मेरे पास कमाल की टेक्निक भी नहीं है, सिस्टम से भी बाय नहीं कर सकता क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है। जो पुरानी टेक्निक यहाँ पे पड़ी हुई है उसको मैं यूज कर लूँ क्या? इसके दिमाग में भी ढेर सारी टेक्निक है, प्लस ढेर सारी टेक्निक ऐसी पड़ी हुई है डिसाइपलों के लिए। हाँ, लेकिन वो टेक्निक डिसाइपलों के लिए और डिसाइपल यूज कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं। लेकिन दूसरी टेक्निक है मेरे लिए, और जो पहले से सीखा था वो सब यहाँ पर है, तो वो कर लूँ क्या? नहीं भाई, मैं पागल आदमी, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था ये सब बुरी और बेकार टेक्निक है। ये सीख के मैं क्या करूंगा यार, बुरी टेक्निक सीखने से अच्छा मैं इंतजार कर लेता हूँ, जब पॉइंट मिलेगा तो अच्छी टेक्निक अपने हिसाब से बाय करूंगा। और जो पॉइंट मुझे मिले इतना मेरिट पॉइंट, वो मुझे मिलना बंद यहाँ पर हो गया, यानी पक्का जो भी बंदे लोग थे मंगा दिया गया होगा। तो मैं क्या करूँ यार, मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया है। जो मेरे डिसाइपल लोग ना उनको और काम यहाँ पे देता हूँ, वो जितना ज्यादा काम करे ना मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तभी जो शॉर्ट सेट का डिसाइपल था जुओ, जिसको हमने देखा भी था एपिसोड 1-2 में, वो आ जाता है और आते पीछे से अटैक कर देता है। तो मैं कटा बिना पीछे देखे आइडिया लगा लेता हूँ, कहता हूँ माय गॉड शॉर्ट सेट का डिसाइपल यहाँ पर ना जुओ जिसका नाम है, अबे साले तू का पीछे से आ गया। वो भी चौंक जाते कि अबे साले बुढ़े, अबे यार तूने बिना पीछे देखे मेरे बारे में कैसे आइडिया लगा लिया। ये था भाई सिस्टम, कोई फंक्शन यहाँ पे था। ये भी मनी मन सोचता कि हाँ भाई अभी मैं आइडिया लगा सकता हूँ, सामने जो बंदा एक्सपर्ट है मैं मार तो भी सकता हूँ, लेकिन इसको मैं मारूं या फिर डिसाइपल को बुला के उनको ऑर्डर यहाँ पे मानने को दूं, या ज्यादा इससे पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सामने से जुआ स्वॉर्ड लेता है, लेकर सीधे छाती में छाती में घुसेड़ देता है, लेकिन स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाता है। वो बंदा भी जाता है हिल के, मम्मी रे ये मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे टूट गया, ऐसे कैसे? हमारा मैं कहता बेटे तुझे और अटैक यहाँ पे करना है या बस करो, रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा चैप्टर था इसलिए मैंने भी छोटा सा एक्सप्लेन किया। आप लोग बताओ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ही कंटिन्यू करूंगा, कैसे वरना कोई दूसरा आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। जुआ ने अटैक कर दिया था, लेकिन अटैक का घंटा भी असर होता नहीं है, स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाता है। वो भी हिल जाते, कह रहे बाप रे यार ये बुड्ढा तो सच्ची में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। मनी मन बुड्ढा अपना सोचता है कि अरे यार जो लेवल मुझे अभी सिस्टम ने दिया ना, वही लाइटमैन स्टेज है जो कि लिटरली बड़ा लो लेवल पर आता है। और ये जो लड़का ना डिवाइन स्टेज पर है जो कि काफी ज्यादा हाई होता है, मैं इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। अगर आपको याद होगा एक प्रोटेक्शन कार्ड मिला था जिसके द्वारा 5 अटैक है ना, इसके ऊपर कोई घंटा असर होगा नहीं। हाँ, तो उसी में से एक अटैक का घंटा असर यहाँ पे नहीं हुआ। सामने से कहता भी कि बेटा तूने खुद को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया। जुओ जोश से चिल्लाता है, कह रही है तूने मेरे मास्टर को मारा है, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। इतना बोल के वो अटैक कर देता है। तो जो नौवीं डिसाइपल थी ना, वो आती है अटैक यहाँ पे डॉच के अटैक सामने से कर देती है। जैसा अटैक करती है ना, वो जुओ सामने से कहता है मान लिया भाई तू दुनिया का सबसे कमीना बंदा है और तेरे 9 डिसाइपल सबसे कमीनी। ये प्यारी सी छोटी सी मासूम दिखने वाली ये भी बड़ी विलेन और बड़ी कमीनी यहाँ पर है। सामने से भाई ये क्या बोलते हैं दूसरा अटैक करने वाली थी, कहती भाई मैं ना इनको जान से मार डालूंगी और आपका बदला ले लूंगी मास्टर। लेकिन सामने से हमारा मेकटर वही शांत कहता है कि शांत यहाँ पे हो जाओ। मनी मन सोचते कि भाई मैं लकी यहाँ पे था कि इस समय मेरी 9वीं डिसाइपल आ गई, वरना शायद मेरी जान निकल जाती। और पहली बार सिस्टम ने मुझे बचा लिया, हमेशा यहाँ पे नहीं बचेगा, मुझे बातचीत करके या कुछ करके मामला जल्दी शांत करना पड़ेगा। और तभी मैं कहता सिस्टम है ना, वो जो जुओ यहाँ पे था उसका पूरा डिटेल लिख के आ जाता है कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करता है और कौन सा उसका लेवल है। ये भी खुश हुआ ये सिस्टम के पास ऐसा भी फंक्शन है। और तभी सिस्टम सामने से एक ऑप्शन यहाँ पे देता है, एक मिशन यहाँ पे देता है, कोई जो लड़का यहाँ पे ना जुओ उसका विचार यहाँ पे चेंज कर दो, अपनी साइड यहाँ पे ले लो, ताकि आप सब आपसे बदला लेने के बारे में सोचे भी ना। तो ये अपना काम चालू कर देता है, उसको ज्ञान देने लग जाता है कि मैंने तेरे मास्टर को मारा, तू बदला लेने आया, कॉमन सी बात है। लेकिन देख भाई आते तू मुसीबत में यहाँ पर आ गया, यानी डायरेक्ट मरने के लिए आ गया। या जब तू 8 साल का था ना, उस समय तो इनलाइटमेंट स्टेज पे चला गया था, और 9 साल की उम्र में उसका जो अगला स्टेज यहाँ पर होता है ना, तो उसके बाद वाले स्टेज पे चल गया था। और 15 साल की उम्र के अंदर ना उसका जो अगला स्टेज होता है ब्रह्मा स्टेज, उस पे भी चल गया था। और 20 साल का अब जो तू 20 साल का ना, तो डिवाइन स्टेज पे भी जा चुका है, यानी मानना पड़ेगा तू सच्ची में काफी बड़ा जीनियस यहाँ पर है। तू आराम से कल्टीवेशन करता तो 10 साल के अंदर है ना तू ट्यूलेशन स्टेज पे भी चल जाता, और तब तू बदला लेने के लिए आता तो शायद बदला ले भी लेता। लेकिन तेरे अंदर सवर नाम की चीज नहीं है, तू बदला लेने आया और डायरेक्ट मुसीबत में पड़ गया। तो 9वीं डिसाइपल कहती है अरे मास्टर वो जब 20 साल का था तब जाके वो डिवाइन स्टेज पे गया, मैं 15 साल की हूँ और मैं भी डिवाइन स्टेज पे जा चुकी हूँ, उससे ज्यादा मैं जीनियस हूँ, मेरी भी तारीफ कर लो। ये कहता शट अप, मैं बातचीत कर रहा हूँ, मुझे बातचीत करने दो। फिर मैं कहता सामने से भाई तुम आए लेकिन तुमने अटैक
अटैक किया, लेकिन मैंने अटैक करके तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं निकाली। तुमको मालूम है काहे को? वो कहता बकवास बंद कर भाई, ये बातें करके मैं दिमाग का दही मत कर, तुझे मुझे मारना है मार के खत्म कर दे, अगर जाने दे चुपचाप यहाँ पे जाने दे। ये कहता भाई तू अपने मास्टर का बदला लेने आए ना, जो शॉर्ट सेट का लीडर यहाँ पे था जिसको मैंने मारा था, तुमको क्या लगता है अच्छा आदमी है? ये कहता साले बुड्ढे शांत हो जा, कुछ भी बकवास यहाँ पे मत कर। वो कहता मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आदमी को तब से जानता हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। वो कहता भाई तू कहना क्या चाहता है? ये कहता भाई कि अगर मैं तुझे सच्चाई बताऊं, उसी ने तेरे परिवार वाले को मारा, उसने तेरे मम्मी पापा को मारा, तो तू क्या बोलेगा? जो सुंदर वो चौक जाता है, चिल्लाता है जोर से कि भाई बकवास यहाँ पे मत कर, सबको मालूम है तू और तेरे 9वें डिसाइपल ना कमीने हरामी यहाँ पर दूसरों को मासूम लोग को मारते हैं और बुरा बुरा काम यहाँ पे करते हैं। मेरे मास्टर जो कितने अच्छे हैं, तू उनके ऊपर झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे लगा रहा है। ये कहता मैं कोई झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, तेरे मास्टर नहीं तेरे पूरे परिवार को मारा था। जियांग फैमिली ये तेरी फैमिली थी जिससे तू बिलोंग करता है, जो कि दूर किसी देश में रहती थी। बहुत पहले जब तू पैदा होने वाला था ना, उस समय में गया था उनके देश में, तो सोचा जियांग फैमिली में आके यहाँ पे मिल लो। उस समय तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और तुमको वो पैदा करने वाली थी और उसने पैदा यहाँ पे कर दिया। मैंने देखा कि वाह यार ये लड़का बड़े जीनियस कमाल का है, मुझे इसको अपना डिसाइपल बनाना है। इससे मैंने तेरे मम्मी पापा से बोला कि भाई मुझे मेरे पास दे दो, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे नहीं देंगे। मैंने उनको 3 दिन का टाइम यहाँ पे दिया कि भाई सोच लो, लेकिन मैंने मनी मन ठान ली थी, वो लोग हाँ बोले या ना बोले मैं तुझे वहां से उठा ले जाऊंगा। तो मैं अगले दिन यहाँ पर आया, लेकिन जैसे अगले दिन आया ना, तेरी पूरी फैमिली यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, तेरे मम्मी पापा तेरे घर वाले सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे। दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि भाई मैंने तुझे जान से यहाँ पे मारा, मतलब मैंने तेरे परिवार वाले को जान से मारा, लेकिन सच्चाई लोगों को नहीं मालूम थी कि तुम्हारे मास्टर ने उनको जान से यहाँ पे मारा था। लोगों ने जब इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, पहले से ढेर सारे इल्जाम लगे थे, मैंने पहले से ढेर सारे लोग को मारा, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने दुनिया वाले को सच्चाई यहाँ पे नहीं बताई। तो मैंने भी बोला कि हाँ भाई मैंने ही मारा। सामने से ये कहता भाई तू झूठी झूठी कुछ भी कहानी बताएगा और मैं विश्वास कर लूंगा, मुझे विश्वास ही नहीं है। तो अपना मैं कहता ना और डिटेल में उसको समझाता कि तेरे कंधों पे ना एक निशान यहाँ पर है जो कि पैदा होता है यहाँ पे था। जब तू पैदा हुआ था ना मैंने देखा था, तो मुझे यहाँ पे याद है उस समय जब पैदा हुआ था तेरी बॉडी में ना कोल्ड एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, अगर उसको निकाला ना जाता तेरी मौत हो जाती। तो मैंने कोल्ड एनर्जी यहाँ पे निकाली थी और कोल्ड एनर्जी निकालने के चक्कर में मैंने अपनी यूल एनर्जी यूज की थी, जिस चक्कर में तेरे बॉडी में अभी भी हल्का सा यूल एनर्जी है जो कि तुझे रोज यहाँ पे महसूस होता है। हाँ तो यही सच्चाई है, जैसे ये सुनता ना हिल जाता है कि हाँ ये सच्चाई है, मेरे कंधों पे सच्ची में निशान है और हल्का हल्का ना हमेशा मुझे ये अपने यूल एनर्जी हल्का अंदर से महसूस होता है, यानी जो बातें बोल रहा है वो सच्ची में सच है क्या? फिर सामने से मैंने कहता है हाँ भाई ये जो बातें मैंने बोली ना वो सारी कहानी के बस 10%, अगर पूरी कहानी बताऊंगा ना तू अभी यंग है भाई, तुझे सदमा लगेगा, सदमे के चक्कर में कहीं तू टपक न जाए, इसलिए जा बेटा जा, मैं आगे कुछ भी यहाँ पे बता नहीं रहा। वो लड़का अभी भी चिल्लाता है कि नहीं नहीं भाई बकवास किए जा रहे हो, झूठा झूठा कुछ भी कहानी बताओगे, हमको अभी भी यहाँ पे विश्वास नहीं है। हाँ तो जो से 9वीं डिसाइपल चिल्लाते कह रही है, एक तो मेरे मास्टर इतने प्यार से अच्छे से बता करे तो उन पे चिल्ला रहा है, अगर एक और शब्द तूने निकाला ना तेरा गला यहाँ पे काट दूंगी। तो लड़का हल्का सा डर जाता है कि मम्मी रे ये बूढ़ा मैंने सुना बड़ा डरावना बड़ा कमीना है, लेकिन वो तो बड़े प्यार से बातचीत कर रहा है, उसकी ये डिसाइपल ज्यादा गुस्सा कर रही है, डिसाइपल से मुझे ज्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। मैं कहता सामने से ये भी बताता सुन भाई, आज से 13 साल पहले तेरा जो मास्टर यहाँ पे था ना वो ट्यूलेशन स्टेज पे गया था। ट्यूलेशन स्टेज पे जाने के बाद ना 3 और छोटे मोटे लेवल यहाँ पे होते हैं, जिनमें जो सबसे पहले यहाँ पर आता है डाउ प्राइमर, उसका चाउस्टिक प्राइमर है, उसके बाद आता है डाउ फ्यूजिंग। डाउ फ्यूजिंग में जाने के बाद एक बड़ी कमाल की चीज होती है, तो ये डिसाइपल कहती है यह मुझे मालूम है, जब तुम डाउ फ्यूजिंग पे यहाँ पे जाओगे ना तो दूसरे बंदों का कल्टीवेशन बेस और दूसरे बंदों का जो पावर एनर्जी एसेंस जो भी रहता ना तुम ऑब्जर्व करके अपने साथ मिला के अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। क्यों मैंने ठीक बोला ना? सामने से मैं कहता यस ठीक बोला, तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस तुम्हारा जो एनर्जी एसेंस है ना वो और तुम्हारे मास्टर का ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे समझो भी मेरा क्या कहने का मतलब था, उसने डिसाइपल तुमको इसलिए बनाया ताकि तुम बड़े हो गए, तुम्हारा एनर्जी तुम्हारा सब कुछ चूज के अपना पावर यहाँ पे बढ़ाएगा। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा जाके अपने मास्टर से, ओ सॉरी यार वो तो मर गया, उसके किसी जान पहचान से या फिर उसके भी मास्टर से यहाँ पे पूछ लेना, सुनो मेरी डिसाइपल ले जाओ इसको बाहर छोड़ दो। वो कहती छोड़ दो बाहर ले जाके, अरे बोलिए भाई मैं इसको जान से मार डालती हूँ। ये चिल्लाते कि नहीं, मैंने बोला बाहर छोड़ दो, मतलब बाहर छोड़ दो। तो लिटल उसको घसीट के लेके जाते कि चल गधे के बच्चे चल मेरे साथ। और सुन यार मेरे मास्टर पहली बार इतनी प्यार से बातचीत करे और झूठ यहाँ पे कहीं को बोलेंगे, सच बोले विश्वास कर ले। उसके जाने बाद हमारा मैं कहता है जो मिशन मिला था भाई वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, समझ जाता कि अभी मैंने ज्ञान दिया वो अभी अच्छे से समझ नहीं हो जाएगा, अच्छे से पूछताछ करेगा, बातें कंफर्म करेगा और तो जाके शायद मेरा मिशन यहाँ पे पूरा हो जाए। 9 डिसाइपल आती है और कहती मास्टर यार इतना बकवास आपने किया, इससे अच्छा मार डाल दे। ये भी सोचता है कि अरे यार इसको मैंने सुधार तो दिया, मेरी बात मानती है, लेकिन भाई मारना काटना बस इसके दिमाग में यहाँ पे घूमता रहता है। बताता भी कि सुनो यार खाली जान से मारने से प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे नहीं होती। ये कहती नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती यार, मेरे ख्याल से हो जाती है। अरे बात जो बंदे नजर यहाँ पे रख रहे थे
आपने बोला था जाके मारो, मैंने मार डाला। ये कहता शांत हो जाओ, मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैंने ये बोला कि मारने से प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे नहीं होती। हाँ भाई, मतलब कई बार मार सकते हो, मारना अलाउ यहाँ पर है, लेकिन भाई प्रॉब्लम कई बार है ना बिना मारे भी सॉल्व होती है, तो हमको बिना मारे सॉल्व यहाँ पे कर देना चाहिए। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, जो आपके डिसाइपल लोग ना वो बुरा बुरा काम करे तो आपके जो मेरिट पॉइंट्स है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब ऐसा माइनस कर दिए जाएंगे। ये भी सोचता है अरे नहीं यार, मुझे अपने डिसाइपल लोग रोकना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा बच्चा वो भी चल जाएगा। इसलिए छोटी के लिए डिसाइपल से कहते सुनो, छोटी के डिसाइपल जाओ, तुम्हारे जो सीनियर्स है ना उनको यहाँ पे बुला के लेके आ जाओ। सिस्टम से कहते सिस्टम भाई इतना जालिम बनोगे, एक तो तू यहाँ पर है, तुम वो भी माइनस कर दोगे। मन ही मन सोचते कि भाई अगर डिसाइपल को काम दिया, उन्होंने काम पूरा किया, मुझे मेरिट पॉइंट मिलेगा। अगर उन्होंने बुरा काम यहाँ पे किया तो पॉइंट माइनस हो जाएगा। यार ऐसा क्या बुरा काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया। हाँ, तो तीनों डिसाइपल यहाँ पर आते हैं, तीनों नमस्कार करते हैं। ये भी कहते नमस्कार, मुझे बोलो भाई, हाँ तुमने सामने से क्या किया। जो सुनते 14 डिसाइपल कहते क्या किया आपने, जो काम दिया था ना बॉडी गार्ड का काम करने का, हम तो वही काम कर रहे थे। जो सुनते मैं कहते बोलते ना 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 ना, झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, सच्चाई यहाँ पे बता दो। वो कहता छठी के भाई जब मैं पेट्रोलिंग का काम कर रहे थे ना, मुझे कुछ हंटर्स यहाँ पे दिखा दिया जो कि हंटिंग यहाँ पे कर रहे थे। ये हमारा सेट है भाई, ऐसे कैसे कोई भी आएगा और हंटिंग यहाँ पे करेगा, तो मैंने भगा दिया। यार आपको ये कहने का मतलब था कि मुझे जान से मार डालना चाहिए ना। ऑफकोर्स भाई सबको मालूम है ये हमारा सेट है, लोग आने से यहाँ पे डरते हैं, तो भी हमारे सेट के पास आकर हंटिंग करा था। वो पक्का जासूस होगा, मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए मास्टर। लेकिन मास्टर रोक देता है कि बेटा रुक जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो डिसाइपल था ना, 14 डिसाइपल वो कहता हंटर्स लोग यहाँ पर आए थे, मैंने जान से मारा नहीं, मैं जाके मतलब जान से मार के आता हूँ। हमारा मैं कटर यहाँ पे रोक देता हूँ और कहता नहीं भाई हमारा सेट का जो प्रोटेक्शन है ना भाई वो टूट गया है, तो भाई हो सकता है गलती से मासूम लोग ना हमारे सेट में यहाँ पर आ जाए। हाँ, तो उनको जान से मारना मत, बस उनको प्यार से समझाना और यहाँ से भगा देना, समझ गए। जो सुंदर लोग कहते हैं समझ गए, लेकिन मनी मन डाउट आता है कि भाई मास्टर पगला गए क्या। नहीं, हमेशा जब ऐसा होता है ना वो कहते भाई मार डालो उसको, उसके पूरे खानदान को मार डालना, किसी को भी मत छोड़ देना। ये जैसे डिसाइपल बाहर निकलते ना, फीमेल डिसाइपल कहती भी कह रही है मास्टर बड़े प्यारे मासूम से और जेंटल यहाँ पे बन गए ना, पहले मार काट खून करावा और ये बात बात पे लोगों को माफ कर देते हैं और बस प्यार से समझा के भेजने के यहाँ पे कहते हैं तुमको गड़बड़ नहीं लगता क्या। जो सुंदर चौथा कहता है गड़बड़ तो मुझे लगता है, लेकिन भाई क्या मास्टर के साथ यहाँ पर हो गया ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तीसरा डिसाइपल कहता है कि भाई जो उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दिया है, ऑर्डर यहाँ पे मानो, उल्टा सीधा कुछ भी करने की कोशिश मत करो। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष पे जो लेटा हुआ था सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने अपने डिसाइपल का ऑर्डर देकर ना 15 मासूम लोग की जान यहाँ पे बचाइए, तो इसलिए आपको 150 मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिलता है। और जो 15 में से 14 लोग हैं ना आपकी वर्शिप करते हैं, यहाँ भी बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पर है, तो बदले में आपको सबके द्वारा ना एक एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, जो कि यहाँ पे टोटल 14 होता है। और जो 15वां बंदा ना वो आपको सच्चे दिल से वर्शिप करता है, इसलिए उसका डिवोट वर्शिप में काउंट होता है और उसके द्वारा आपको टोटल यहाँ पे ये क्या मिलेगा 10 यहाँ पे मिलेगा। और हल्का सा डिटेल में समझाता है क्या, जो डिवोट वर्शिप है ना नॉर्मल वर्शिप से 10 गुना ज्यादा पॉइंट आपको देगा। और एक बार किसी बंदे ने आपको वर्शिप कर लिया तो आपको और ज्यादा यहाँ पे मतलब नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया सो यहाँ पे मिल गया। ये खुश रहता है एक सेकंड वर्शिप, यानी जब लोग मुझे ऐसा मानेंगे कि हाँ भाई ये बड़ा कमाल का बंदा, आपकी जय हो, आपने हमारी जान बचा ली, तभी जाके मुझे पॉइंट मिलेगा। ये बात उन्हें मुझे पहले कहीं को नहीं बताया। सिस्टम कहता है कि हाँ सुन लीजिए, अगर आपने जानबूझ के नाटक यहाँ पे किया वर्शिप अपना करवाने के लिए तो नहीं मिलेगा। आप अपना काम करो और सच्चे दिल से करेंगे ना तो ही जाके आपको मिलेगा। ये तभी फिर जो छुटके डिसाइपल था ना उसका वाला कहता कहाँ हो, वो भागते हुए आते कि भाई यहाँ मास्टर बोलिए क्या हुआ। तो ये नोवी डिसाइपल से कहते जाओ जो भी तुम्हारे सीनियर्स है ना वो कह दो, जो भी अगर मासूम लोग यहाँ पे गलती से आ जाना हंटर या कोई भी, उनको भी प्यार से समझाना और अच्छे से उनकी सेवा पानी करना। देखो भी अगर अच्छे से सेवा पानी करेंगे वो लोग खुश हो जाएंगे, वर्शिप यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलेगा। और सिस्टम ने बोला था कि खुद से नहीं करवाना, खुद से नहीं करवाने का मतलब था जानबूझ के उनके पास जाना, उनको डरवाना कि यहाँ भी मेरी वर्शिप करो, वो काउंट यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे वर्शिप करवाएगा वो काउंट होगा। डिसाइपल भी कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जो 8वां डिसाइपल था ना, जो कि अपने गुफा में आराम से बैठा हुआ था, मून सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था, उसको इसने लेटर भेजा था कि आके सपोर्ट करो ताकि जो मेरा मास्टर है ना उसको मार सके। उसका रिप्लाई आता है, ये खुश हो जाता है कि बताओ भाई क्या उसने रिप्लाई में दिया। तो ये बताते हैं हाँ तो हमने देखा जो स्वॉर्ड सेट का लीडर यहाँ पे था ना, एक ही अटैक में तुम्हारे मास्टर ने जान से मार डाला, इन शॉर्ट उसकी पूरी पावर यहाँ पे लौट आ गई है। तो हम लोग मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और तुम भी ना साइड डिसाइपल में सबसे कमजोर और सबसे नल्ले हो, तुम भी छुपे बैठो वरना तुम्हारी तो बैंड बजा देंगे। जो सुनते इसका दिमाग का दही कि अरे यार अरे यार अरे यार मेरा बुढ़ा मास्टर कमजोर होने के बदले इतना स्ट्रॉन्ग वापस से कैसे यहाँ पर हो गया। मेरे बंदे लोग डरो मत यार, मैं हूं ना,
उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है 3 दिन बाद हमारा मैं कहते हैं सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपका 8वां डिसाइपल है ना उसके द्वारा 50 मेरी पॉइंट यहाँ पे मिला। ये भी कंफ्यूज की उसके द्वारा मुझे कहीं को मिला, मैंने ऐसा उसके साथ यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ो यार, मिला होगा तो मिला होगा, मैं अपने सिस्टम में देख रहा था। हाँ तो मेरे पास ना लगभग 200 के आसपास है ना वापस से मेरिट पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो गया। 50 में स्पिन यहाँ पे मार सकते, चलो स्पिन मार के यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे स्पिन यहाँ पे मारता ना, वेट हार्ट नाम का ना एक जानवर निकलता है जो कि माउंट यहाँ पे था। माउंट यानी ऐसा जानवर जिस पे बैठ के तुम सवारी यहाँ पे कर सको, और कोई छोटा मोटा लेवल का नहीं बल्कि हेवन डिफाइंग लेवल, यानी काफी कमाल का लेवल का था। ये चौक जाती वो यार, एक ही स्पिन में इतना कमाल का टाइम मुझे मिल जाएगा, मुझे लगा नहीं था, मेरा लग तो बहुत ही अच्छा है। और मैं कहते दिमाग में ये भी आ जाता है जो बुड्ढा ना 1000 साल यहाँ पे जी चुका, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है इसने अपनी जिंदगी में ढेर सारे कमाल कमाल के वेपन टेक्निक और ऐसी चीजें इसने कलेक्ट की होगी। लेकिन जब से मैं इसकी बॉडी में हूं ना, मुझे सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिली है और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो भी चीजें ना या तो बुरी बुरी होगी, इविल होगी, या उसने कोई इविल तरीके से यानी किसी से चोरी करके या किसी को मार के लिया होगा, तो मुझे लेने में भी कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। हाँ लेकिन ये जो मुझे सिस्टम ने दे दिया है तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर है। दुनिया में माउंट नाम की चीजें होती है, जानवर होते, पकड़ो, गुलाम बनाओ, अपना माउंट बनाकर उस पर ट्रैवल करो। लेकिन बहुत सारे कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर पाते, उनके हाथ में कोई जानवर यहाँ पे लगता नहीं, तो वो लोग ना गड्डी मार्केट में मिलती है उड़ने वाली, वो बाय कर लेते हैं, या फ्लाइंग शॉट होता है, मतलब अपने शॉट पे बैठ के उड़ सकते हैं, वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं। लेकिन वो सब छोटी मोटी चीज होती है, कंपेयर किया जाए ना, उनका कंपेरिजन हमारे दुनिया में जो स्कूटर और साइकिल होता है ना उसके बराबर है। और ये जो मेरा माउंट है ना, इसका कंपेरिजन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, करोड़ों की गाड़ियां, उसके बराबर यहाँ पर है। यानी भाई मेरे को तो मजा यहाँ पर आ गया। लेकिन क्या ये माउंट हमेशा मेरे साथ रहेगा? डिसअपियर हो वो डिसअपियर हो जाएगा, जब ये बोलेगा अपियर हो तो वापस अपियर हो जाएगा। तो ये तो खुश कि भाव यार ये फंक्शन तो बड़ा बढ़िया है। इसके जो डिसाइपल होगा ना वो भी ऐसा कुछ तो देख लेते इसको डिसअपियर अपियर करते हुए। हाँ तो तीसरा कहते कह रहे यार जो मैं देख रहा हूँ वो सच है, या फिर भाई मुझे कोई सदमा बदमा यहाँ पे लगा जो सुनते। चौथा कहते नहीं भाई सबको सदमा नहीं लगता, मुझे भी सामने से दिखा, बस ऐसा नाटक करो जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। मास्टर के पास बहुत ही पावर है, सब कुछ दिखाना बस नहीं चाहते। ये भी कहती है 5वीं वाली कि हाँ भाई देखा तो मैंने भी, ऐसे ही नाटक करो जैसे कि हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद सीन होता है मेन कटअप है, जो इसके पास बच्चों को जो पॉइंट यहाँ पे देना 194, ये उसका स्पिन मारता है, 3 स्पिन मारता है 150 में, कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। इसका दिमाग कहते हैं कि भाई सिस्टम का ऐसा ही रहता है, वो पहले एक स्पिन में आइटम दे देगा ताकि तुम और स्पिन मारो और बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इस बार मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ लेकिन जो पहला आइटम मिल गया ना वो 4 स्पिन के बराबर है, तो मुझे ज्यादा दुख भी नहीं है। उसके बाद सीन होता है कुछ बंदे पे जो कि इनके सेट की ओर यहाँ पे आ रहे थे, और सारे बंदे ना चीफ फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और चीफ फैमिली का एक एल्डर या शायद कोई हेड नौकर यहाँ पे था, वो कहता अच्छा भाई तो ये है वो सेट जिस सेट में ना एक बड़ा कमीना विलन आदमी रहता है, उसको जो डिसाइपल है ना वो सभी एक से बढ़कर एक सबके सब यहाँ पे कमीने हैं। तभी पीछे से कौन नौकर कहता हाँ लेकिन भाई हमारे लीडर ने उनकी जो बेटी यहाँ पे यूनार थी उसको काय को दे दिया भाई इनको, यानी जो 9वीं डिसाइपल है ना वो बेसिकली इनकी चीफ फैमिली से बिलोंग करती है और उसको डिसाइपल बना के यहाँ पे दे दिया गया था। वही नौकर बात कर रहे हैं। जो सुन एल्डर कहता भाई तुमको क्या लगता है कि भाई सच्ची हमारे लीडर इतने पागल होंगे कि भाई यूनार को इनको दे देंगे? नहीं, ये जो यहाँ का लीडर है ना बड़ा कमीना हरामी है, वो कहीं भी जाता उसको जो चाहिए मतलब चाहिए, वो किसी को देखता नहीं सीधा मार देता है। उसने हमको भी मारने का धमकी दिया था, तो हमारे लीडर ने ऑफर यहाँ पे दिया कि यूनार को लेके जाओ अपनी डिसाइपल बनाओ और हमको छोड़ दो, तब जाकर उसने हमको यहाँ पे छोड़ा। अभी हमारी फैमिली पे मुसीबत आ गई तो हम मदद मांगने के लिए आए हैं, तो भाई अपनी डिसाइपल के लिए भाई हमारी शायद वो सपोर्ट यहाँ पे कर दे। दूसरा नौकर कहता है हमने सुना कुछ दिन पहले ना इसने 10 कमाल के एक्सपर्ट को भाई मार डाला, ऊपर से जो शॉर्ट साइड का लीडर था ना उसको भी एक ही अटैक में मार डाला, यानी ज्यादा पावरफुल है, हमको भी बचा लेगा। जैसे आगे जाते ना 14 डिसाइपल का आवाज आता है कि भाई कौन बहरूपिया लोग और हमारे एरिया में काय को आ रहे हो, तो लोग घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं नमस्कार जी, हम सबके सब ने चीफ फैमिली के बंदे और आप सभी विलेन आई मीन आप सभी एक्सपर्ट लोग का हम नमस्कार यहाँ पे करते हैं। तो चौथा एल्डर कहता है क्या मतलब 14 डिसाइपल कहता है क्या तुमने क्या बोला चीफ फैमिली, ये कौन सी फैमिली है, हमने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में। तो तीसरा डिसाइपल बताता है चीफ फैमिली हमारी जो सबसे जूनियर है ना भाई 9वीं डिसाइपल, ये उसकी फैमिली यहाँ पर है। तो सामने से ये भी कहता या मुझे याद आया, लेकिन हमारे एरिया में घुसा है, मन तो करे इनको जहाँ से मार डालूं, लेकिन वो मास्टर ने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि नहीं जहाँ से नहीं मारने का, ऊपर से भाई हमारी 9वीं डिसाइपल की फैमिली का है तो नहीं मारेंगे जहाँ से। हाँ सामने से प्यार से कहता भाई झुके का भाई खड़े यहाँ पे हो जाइए, वो डरता कि नहीं यार हमारी तो फट रही है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। सामने से बड़े प्यार से कहते कह रहे यार आप लोग डरिए मत यार, हमारी जूनियर के फैमिली वाले हो, हमारी जूनियर हमारी छोटी बहन जैसी है, यानी हम उसके भाई जैसे हुए, यानी आप मतलब हमारी फैमिली यहाँ पर हो गए, आइए। वो लोग और भी डरते कि नहीं यार इनके पास जाने से हमको डर लग रहा है, ये लोग भी अपना विलन रूप दिखा देते कि सालो हम लोग कह रहे हो ना आओ हमारे साथ बताओ जाके मास्टर से मिलो, जो फैसला है ना वो लोग यहाँ पे लेंगे। ये लोग भी अच्छा ठीक है आ रहे हैं। कहता भी 14 डिसाइपल कह रही है यार मेरी जो पुराना एटीट्यूड है मारो बना मुझे तो ही पसंद है, मास्टर ये जो नया पर्सनैलिटी दे दिया ना
ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन चलेगा भी, आराम से काम संभाल लूंगा। तो इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ भाई चीफ फैमिली के लोग मिलने आए हैं। ये कहते कौन सी चीफ फैमिली, वो लोग बताते हैं भाई अरे छोड़ के डिसाइपल के परिवार वाले, ये कहते अंदर यहाँ पे बुला लो। वो लोग सब आते हैं और आते कहते माई लॉर्ड नमस्कार यहाँ पर हो। ये कहता है छोड़ के डिसाइपल के परिवार वाले ना, जब मैं डिसाइपल बनाता हूँ ना मैं मना कर देता हूँ कि भाई फैमिली के साथ ना तुम्हारा रिश्ता नाता यहाँ पे खत्म हो गया। छोड़ के डिसाइपल तुमको आइडिया है ना, ये कहती है मुझको आइडिया है, डोंट वरी मैं इनको अभी धक्के मार के बाहर भगा देती हूँ। तो ये फैमिली का एक बंदा कहता है यंग लेडी ऐसा ना बोलिए, अरे मैं चीफ फैमिली के ची हूँ, आपको याद नहीं आ रहा क्या? इसको सच्ची में याद नहीं आ रहा था। मेन कट भी सोचता जब 10 साल की थी तब जाके इसको फैमिली से बाहर लेकर आ गया, 5 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया, तो जाहिर सी बात इसको ज्यादा याद यहाँ पे नहीं आएगा। सामने से वहाँ पे वो कहते भी है कि अरे सुनिए यार हमारी चीफ फैमिली मुसीबत में आ चुकी है, आपके मम्मी पापा ना बड़ी मुसीबत में, प्लीज तो यहाँ पे कुछ कीजिए, जरूर प्लीज कुछ तो यहाँ पे कीजिए। हमारा मेन कटा मनी मन सोचता है कि इसकी फैमिली और मम्मी पापा की ना हमेशा से इसको याद आती है, लेकिन ये बुढ़ा कमीना साला हमेशा उसके दिमाग में बुरी बुरी चीजें डालता है, लेकिन भाई ज्यादा उसको बुरी चीजें डालने का मौका नहीं मिला। 5 साल के टाइम यहाँ पे था, उस टाइम पे मैं इसकी बूढ़ी माँ के मैंने बचा लिया, तो अब ज्यादा बुरा कुछ नहीं करेगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।